अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए हम तो जो है ना वो कहते हैं ओल्ड स्कूल है, चाहे कितनी भी नई चीजें आ जाएं, कितनी भी जदीद चीजें आ जाएं, मगर गर्मी पड़ती है तो हमारी गर्मी लाल शरबत के बगैर अधूरी है ना कि नहीं? चाहे कितनी भी फ्रिजी ड्रिंक्स आ गई हैं, चाहे कितने भी बहुत वो कहते हैं ना कि स्क्वॉशेस आ गए हैं, फ्रेश जूसेस आ गए हैं, मगर जिसको आदत है लाल शरबत की वो आदत छोड़ नहीं सकते। और लाल शरबत आप घर में कैसे बना सकते हैं, लाल शरबत में क्या क्या अज्जा डालकर घर में बनाया जाता है, क्यों लाल शरबत से गर्मी दूर भाग जाती है, क्यों लाल शरबत से तवानाई आपके अंदर आ जाती है, क्यों आपका बुखार खत्म हो जाता है, क्यों आपको लू नहीं लगती, क्यों आपका डायरिया खत्म हो जाता है, मतली ठीक हो जाती है, ये सब आज हम आपको अपने शो में बताने वाले हैं कि लाल शरबत कैसे बनाया जाएगा और लाल शरबत के इस्तेमाल से आपकी क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं तो हैरान रह गई जब मैंने आज के प्रोग्राम की रिसर्च जो हमारी दी गई तो जो वो मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गई। अच्छा लाल शरबत से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप भी हैरान रह जाएंगे ये सुन के कि लाल शरबत से बे औलादी का खात्मा भी हो सकता है। ये तो मतलब एक मिरेकल है, मिरेकल। मुझे लगता है इसको लाल शरबत नहीं कहना चाहिए, इसको मिरेकल ड्रिंक कहना चाहिए। और ये सदियों से चली आ रही है, ख़ास तौर पे रमज़ानों में ये ख़ास तौर पे हर घर में इस्तेमाल होती है। अगर बजाय इसके कि आप बाज़ार से ख़रीदें और आप रमज़ान से पहले अपने घर में ही बना के तजुर्बा करें तो कितना ज़बरदस्त रहेगा कि आपको पता है कि आपने अपने हाथ से क्या क्या चीज़ें डाली हैं, सारी चीज़ें खालिस हैं, फ्रेश हैं और लाल शरबत घर में बनाया है। उसको दूध में मिलाकर पिएं या उसको बगैर दूध के पानी में मिलाकर पिएं, नींबू डालकर पिएं, कितना ज़बरदस्त रहेगा। मुझे याद है अच्छी तरह नादिया हुसैन की जब ये 4th बेबी होने वाला था तो उससे पानी नहीं पिया जाता था, तो जब हम उसके घर उसका इंटरव्यू करने गए मुस्तकिल लाल शरबत पिए जा रही थी, पानी की जगह वो लाल शरबत का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि उसकी मतली वगैरह सब खत्म हो रही थी लाल शरबत से। तो देखिए कितनी फायदेमंद ये चीज़ है, आज हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताई जाएगी रिगार्डिंग लाल शरबत, और उससे मेकअप और बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई जाएंगी कि आप हैरान रह जाएंगी, आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा भाई चलिए जी, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों में लाल शरबत किस किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? मीठे में, खानों में, जूस में, शरबत में? हाँ भाई बताइए जी। दूध में डाल के फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं, लस्सी में भी। अच्छा फ्रूट चाट में भी डालती है? फ्रूट चाट में भी थोड़ा सा डालें और लस्सी में भी डालती है? लस्सी में भी थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है काफी। अच्छा और किस में डलता है? कोई और बता रहा था कुछ जी, माइक पहुंचाइए, जो बोलना चाह रहा है माइक में बोले। खरबूजे में भी डलता है लाल शरबत। खरबूजे में भी जी। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। और किस किस चीज में डल सकता है और कौन बता रहा था? इधर से किसी के हाथ में माइक था ना आपके हाथ में? कस्टर्ड में डल सकता है। कस्टर्ड में? अच्छा और दूध मिल्क शेक बना के बच्चों को पिलाया जा सकता है। लबे शीरी में भी डलता है कस्टर्ड। हाँ लबे शीरी में भी डलता है, सही कह रही हैं। किसमें में भी डलता है? फालूदे में भी। एग्जैक्टली। हाँ भाई और बताए कोई, किसी के पास कोई जबरदस्त चीज छुपी हुई है? माइक प्लीज उधर पहुंचाइएगा, माइक उधर पहुंचाइए ताकि मेरी साथी जो है वो सही बता सके। मैंने भी यही कहा है कि जो बच्चे आजकल दूध नहीं पीते हैं हाँ। तो उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि जो नहीं शरबत। पीते वो लाल शरबत डाल लें और वो बच्चे शौक से पी लेंगे। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? अमूमन बच्चे आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं ना। हाँ। आइसक्रीम में बच्चों को कलर्स चाहिए होते हैं। हाँ। अब वो मेरी जो बड़ी बेटी है उसको ज्यादातर ना कलरफुल चीजें पसंद है। अच्छा। आइसक्रीम खाने के लिए उसे डाउट होता है कि नहीं ये कलर अच्छा नहीं है मम्मा। हाँ। ये तो मैं उसे ना रेड उसे बहुत लाइक करती है वो। अच्छा। तो मैं ये डाल के उसको देती हूँ तो वो इतने शौक से खा लेती है। और मिल्क में भी वो बहुत शौक से पीती है ना। जबरदस्त जी। तो आज लाल शरबत से हम आपको बताएंगे बहुत ही मजेदार रेसिपीज। लाल शरबत से हम आपको बताएंगे मेकअप कैसे बन सकता है, और सबसे बड़ी बात लाल शरबत से हम आपको बताएंगे कि बे औलादी का खात्मा कैसे हो सकता है। बहुत सारी चीजें आज हमने छुपा के रखी हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
मगर उसके लिए आपको आना पड़ेगा ब्रेक के बाद हमारे पास वापस मस्ती भरा शो। सुबह सुबह लाइवली शो देखने के बाद आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि सुबह सुबह जब आप आज लाल शरबत पी के जाएंगे तो ना आपको लू लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी और ना आपका दिमाग गर्म होगा जो आप जाके किसी पर गुस्सा उतारें, और ना आपकी मियाँ की जेब हल्की होगी। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए एक बहुत ही फायदे से भरपूर शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपका फेवरेट लाल शरबत बनाया जा रहा है हमारे शो पे। उसकी तकरीब कह रही हूँ, तरकीब क्या है, कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अज्जा डलेंगे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है, मैंने तरकीब को तकरीब बोल दिया। और साथ साथ लाल शरबत से क्या क्या फायदे आपको पहुंचाए जा सकते हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमर राहील। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे बहुत ही प्यारे हकीम अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। इससे पहले कि मैं और दूसरी तरफ चलूं, पहले ये बताएं लाल शरबत के अंदर ऐसे क्या अज्जा होते हैं जो हमें वक्ती इतना ठंडक पहुंचा रहे होते हैं, लू लगने से बचा रहे होते हैं? देखिए, सदियों पहले से ये लाल शरबत मशहूर है जी। इसके जो अहम जुज़ होते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ होती है अरके गुलाब, अच्छा, अरके केवड़ा, केवड़ा। ठीक है। हाँ। इन दोनों को पहले कशीद किया जाता है और उनके अरक निकाल लिए जाते हैं। अच्छा। जो लाल शरबत होता है उसमें दूसरे अज्जा में जो है वो फूड कलर भी होता है। अच्छा, और फूड कलर इस तरह होता है कि इसको शीरे में पहले ये अर्कियात जो होते हैं, जिसमें केवड़ा मैंने बताया, केवड़ा और गुलाब का अरक है। उसके बाद जब इसको शीरे में डालते हैं तो इसमें संदल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा इसमें बाज़ लोग पुदीने का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा। तो जब ये सब चीज़ें कशीद करके हाँ। और इसमें कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं है, जी, उसके बाद फिर इसको जो है शीरे में मिला दिया जाता है सारे अर्कियात को। इसीलिए कहा जाता है कि लाल शरबत बुनियादी तौर पे बग़ैर पानी के होता है। अच्छा। इसमें तमाम चीज़ें मिस, यहाँ से फिर शरबत आगे बढ़ा और एक मशहूर कंपनी ने इसको उरूज अच्छा, दिया। मुझे एक बात बताएं आप, ये जो लाल शरबत में जो अज्जा शामिल होते हैं, इसमें आपने कहा गुलाब का अर्क होता है, केवड़े का अर्क होता है और संदल आपने, जी, संदल और होता है। चौथा आपने चीनी का नाम लिया। चीनी का शीरा बनता है। चीनी का शीरा पहले बनता है। शीरा बन के उसको गाढ़ा कर लिया जाता है, जैसे नहीं, तो सब्ज इलायची मैं है। आपसे ये पूछना चाह जी, रही जी। हूँ, इसमें सिर्फ ये 3 अज्जा तो नहीं होते होंगे ना, और अज्जा भी होते जी, मैं होंगे? अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिसमें बाज लोग इसमें इलायची भी डालते हैं, अच्छा। बाज संदल डालते हैं इसमें। अच्छा। छोटी इलायची जैसे हो गई ये डालते हैं। बाज लोग जो तो इसमें, ये सब चीजें हमें क्या फायदा, हमारी बॉडी को क्या हाँ, फायदा अब मैं पहुंचाता है? बताता हूँ। केवड़ा सबसे अच्छी चीज़ है, मुफर्रे कल्ब है। मुफर्रे कल्ब? दिल के लिए बहुत अच्छा अच्छा, है, दिल। हार्ट के लिए, हार्ट बर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। खुफगान का जो मर्ज होता है, गर्मी से हम आते हैं खुफगान क्या होता है? पल्पिटेशन। अच्छा। तो पल्पिटेशन के लिए बहुत उम्दा होता है। जैसे ही आप गर्मी से आते हैं तो 10 मिनट रेस्ट कीजिए और लाल शरबत आप पियेंगे तो आप देखेंगे आपको तवानाई आएगी और दिल की धड़कन आपकी आप कंट्रोल एकदम होगी। डाउन हुए होंगे डाउन और हुए एकदम हुए बिल्कुल लेथार्जिक हुए हुए हैं। लेथार्जिक के लिए इसमें संदल मौजूद है। अच्छा, ठीक है। संदल से लेने से लेथार्जिकनेस खत्म हो जी, जाती है। बिल्कुल। जो जिस्म के जितने भी आज़ा होते हैं उसमें वो जो गर्म हो जाते हैं, वो जो 37 फ़ारेनहाइट से वो नीचे आना शुरू होते हैं। इसी तरीके से इसमें अरके गुलाब भी है। अच्छा। अरके गुलाब का खासा ये है कि ये आँखों की तरावट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। जब हम बाहर से आते हैं हमारी आँखों में जलन सी हो रही होती है, दिमाग में जो है वे उमूमन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिमाग में, तो अरके गुलाब जो है बेसिकली हमारे जितने ऑर्गन्स हैं हाँ। उनको सुकून देता है और डायलेशन पैदा करता है किडनी में जाकर, और ये काम करता है। और इसमें ये होता है कि जो आपके पसीना वगैरह से जो चीज़ें ज़ाय हो गई जिस्म के अंदर थे उनको दोबारा रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, आप फर्ज करें जैसे मैं डाइट पर हूँ और बहुत सारे लोग शुगर पेशेंट्स भी होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, जी जी, हम चीनी नहीं मिलाना चाहते, तो क्या चीनी के बगैर लाल शरबत तैयार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। डाइट जो आप बाजार बता से सकती हैं कि चीनी शरबत, के बगैर लाल शरबत कैसे बनाएं? हम शुरुआत करते हैं पहले इसके इंग्रेडिएंट से, इसकी
फिर मैं बोलूँ तरकीब से, ठीक है, कि इसका तरीक़ाकार क्या है, रेसिपी क्या है बनाने की, और चीनी अगर नहीं मिलानी है तो कैसे बन सकता है। क्योंकि आप अगर बाजार में रेडीमेड जाके लाल शरबत खरीदेंगे तो वो आपको चीनी के साथ मिलेंगे, डाइट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने घर में बनाना है डाइट उन लोगों के लिए जो चीनी नहीं पीना पसंद करते, तो वो कैसे हम। अच्छा निदा, मार्केट में भी लिखा हुआ आता है कि शुगर फ्री मिलते हैं सिरप ना, इस तरह के जो लाल शरबत होते हैं, लेकिन मार्केट की आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपने देखा नहीं ना बनते हाँ हुए। कि बनते हुए कि उसमें है कि नहीं ऐड है, क्योंकि मीठा तो वो होता ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम जो बना रहे हैं वो होममेड लाल शरबत बना रहे हैं, और ये आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं आराम से। बॉटल में भर के रख लें और आराम से इसको 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था, गुलाब की पत्तियां ले ली थी 250 ग्राम, उसको मैंने पीस के पेस्ट बना लिया। अच्छा, आपने किस तरह पीसी है? थोड़ा सा पानी ब्लेंडर में डाल के पीस लिया बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो सॉफ्ट होती है ना। ये देखिए, पीस कर कुछ इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये ठीक है, ठीक है। ये पानी कोशिश करें कि पानी इतना ना डालें, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप पानी रखा है गरम करने, उसमें मैं सारा गुलाब की जो ये पेस्ट हमने था ये डाल देना है। ठीक है, ये डाल देंगे। शुगर है तकरीबन 2। अच्छा, अभी हम शुगर के साथ बता रहे हैं, फिर शुगर के बगैर वो भी मैं जरूर बताएं। वर्बली आपको बता दूंगी कि आप क्या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शुगर जाएगी 2 कप के करीब। 2 कप के करीब। ओए होए, हाय अल्लाह मियां, देख लें आप कितने डलते हैं ठीक शुगर। ठाक मीठा आप होता है। शौक से लाल शरबत दूध में डाल के पी रहे हैं, और ये इसमें खारे फालूदे में। हाँ देखो बहनों, कितनी चीनी जा रही है तुम लोगों के अंदर। हाँ हाँ। अच्छा, ये रेड फूड कलर है मेरे पास। हाँ, ये मैं इसमें थोड़ा सा चंद कतरे डालूंगी। अगर अगर आप गुलाब फूड कलर नहीं डालना चाहें फिर तो ना डालें। लाल नहीं देखिए, बनेगा इसमें जो गुलाब की पत्ती है ना, एक गुलाब आता है इसके बहुत डार्क कलर होता है जो हाँ। बिल्कुल सुर्ख, तो उसमें जरूरत नहीं है आपको, वो वैसे ही रेड हो जाएगा। ठीक है। ये मैं डाल ली इसलिए क्योंकि थोड़े से लाइट है, इस वजह से मैं 2-3 ड्रॉप इसमें रेड फूड कलर के ऐड करूँगी। ठीक है। आपने इसमें सबसे पहले जो पिसे हुए गुलाब थे पानी में मिला के ब्लेंड किया, उसको पानी में डाला। हाँ। 2 कप पानी में। उसका 2 कप पानी में डाला, फिर उसके बाद आपने चीनी डाली, 2 कप चीनी 2 डाली। कप चीनी डाली। फिर आपने फूड कलर डाला थोड़ा सा। और ये सिट्रिक एसिड है जो आपके शरबत को लंबे अरसे तक सेव रखेगा, वाला, खराब ये होने से आपने बचाएगा। डाला। हाँ, सिट्रिक एसिड या टाटरी जिसको कहते हैं। अच्छा, थोड़ी अच्छा। सी बिल्कुल समझे Preservative चुटकी। का काम हाँ, करेगा प्रिजर्वेटिव basically। का। अच्छा, बिल्कुल चुटकी भर डालना है, ज्यादा नहीं इसमें ऐड करना है। ठीक बस ये डाल के हम इसको इतना पकाएंगे कि शीरा जो है आपका सिरप गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, जो मतलब होती है रेडीमेड बाजार की शक्ल, बस वो फिर आप बॉटल में भर लें इसको। आसान है बहुत। अच्छा, ये बस कितनी देर पकेगा? और ये इतनी देर पकेगा कि चीनी डिजोल्व हो जाए और ये शरबत गाढ़ा गाढ़ा सा जैसे आपको मार्केट में मिलता है वैसा हो जाए। ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे पकने में। 10-15 मिनट लगेंगे 10-15 थोड़ा सा मिनट। इसको। हाँ, हाँ। बस इसकी चीनी डिजोल्व हो जाए और आप देखें कलर इसका वैसे ही रेड कलर आ रहा है। हाँ। और जब ये गाढ़ा होगा तो ये और ज्यादा खूबसूरत शाइनी हो जाएगा। ओह, अच्छा, आपने इसमें संदल भी नहीं डाला है, आपने इसके अंदर वो भी नहीं डाला है केवड़ा। क्योंकि हम फ्रेश गुलाब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा। उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी है। हाँ। अभी आप अगर स्मेल करें तो मुझे मुझे यहाँ आ रही खड़े है, होकर आ पकने रही की है आ रही है, बल्कि हमारे सब लोग, आप लोगों को आ रही है, गुलाब हमारी की। सब लोगों को आ रही है, एक महक उठी है। हाँ, गुलाब की जो फूलों में से आती है वो आ रही है। बिल्कुल। और फिर अच्छा, आप अगर इसको- फर्ज करें कि मुझे नहीं पसंद कि मैं प्रिजर्वेटिव डालूं, उसमें टाटरी डालूं, हाँ। तो फिर हम कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं टाटरी के बगैर अगर बनाते हैं तो? बहुत से बहुत 1 वीक। अच्छा, हाँ। तो सही है। 1 वीक क्या, अगर आपको रमजान के लिए चाहिए कि हफ्ते का बना के रख लें, ना डालें प्रिजर्वेटिव। बार बार रमजान में बहुत सारे खवातीन होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं, या इतना टाइम नहीं होता। बहुत सारी खवातीन अच्छा, अब अगर इसको इसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं तो इसको फिर भी फ्रिज में रखना है, या अगर नहीं, आप प्रिजर्वेटिव बाहर नहीं भी डाल रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते अच्छा, अब अगर हम वो टाटरी नहीं डाल रहे तो हम इसे बाहर भी रख सकते हैं या नहीं? फ्रिज में। फिर हैं। फ्रिज में रखिएगा। ठीक है। इस चीज का मैंने आपको बता दिया है कि इसकी तरकीब ऐसी है। अब अगर हमें चीनी नहीं लेनी है तो उसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं? उसकी जगह आप अगर ब्राउन शुगर है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ब्राउन शुगर नहीं डालनी तो गुड़ तो नहीं, ब्राउन शुगर ऐड कर लें। उसकी जगह वो जो मार्केट में टैबलेट्स मिलती हैं जो अच्छा, तो डाइट टैबलेट्स जो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये शीरा वीरा तो नहीं बनेगा फिर उसका? फिर क्या होगा? शीरा बन जाएगा, वो गाढ़ा होके बन अच्छा, जाएगा। वो गाढ़ा होके शीरा। बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आइए मैं नेक्स्ट आपको लेके चलती हूँ। देखते हैं कि लाल शरबत से आज क्या क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, और डॉक्टर बतूल हमें क्या बताने वाली है कि लाल शरबत से और क्या क्या होता है या क्या क्या बना सकते हैं जी। अच्छा, क्योंकि इसमें गुलाब का और जिस तरह बताया इलायची और सारी चीज़ें शामिल होती हैं,
मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि आप खुद बना लें, बजाइए कि आप मार्केट का यूज़ करें, क्योंकि गुलाब के फूल लेकर उसको बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इकट्ठे बना कर रख सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ्रैकल्स के लिए बहुत अच्छा है। हेयर इन्फ्यूजर बनाऊंगी मैं अभी स्प्लिट एंड्स के लिए। स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, बालों की रीग्रोथ होगी। वाइटनिंग एजेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि गुलाब जो है वो बहुत अच्छी रीजनरेशन भी कराता है स्किन की, और जो है वो फ्रैकल्स को भी ख़त्म करता है। रिंकल्स का हम बताएंगे कि रिंकल्स किस तरह रिमूव हो सकते हैं, और जो है इनफर्टिलिटी के लिए बताऊंगी कि किस तरह जो है वो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं या जो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम वाइटनिंग का बता रहे हैं, सही है। इसमें हम डालेंगे खुश्क दूध 1 चम्मच। हाँ, ठीक है। लेमन ड्रॉप लेंगे हम बिल्कुल 2 से 3 खतरे। ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे एक विटामिन ए की कैप्सूल, आइसोट्रेटिनोइन के नाम से मिल जाती है। ट्रेटिनोइन, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे, तो इससे ये होता है कि जो फाइन लाइंस वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। ठीक है। इसको मिक्स कर लिया, और फिर थोड़ा सा हम 1 चम्मच लेकर इसमें थोड़ा सा हमने ये शामिल किया। ये क्या है? लाल शरबत, जो हमने घर में बनाया। जो घर में बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने चीनी है ना इसमें, तो जब हम मुंह पे लगाएंगे तो हमारे मक्खियां तो नहीं, मक्खियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अभी आप देखिएगा हमने दूध के साथ शामिल किया है ना, इस पता चले और साथ चीनी मच्छर भी चिपके बैठे हुए हो, देखिए जो मार्केट का है ना, जो मार्केट का है, क्योंकि उसमें चीनी शामिल है ना, चीनी इटसेल्फ जो है वो ग्रेन्युलर होती है ना बेसिकली, तो आपको बहुत अच्छा जो है रिजुविनेशन इफेक्ट देती है। वाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने मार्केट वाला इस्तेमाल किया है। ठीक है, वाइटनिंग इफेक्ट आएगा ही उससे अच्छा, क्योंकि उसमें चीनी बहुत है। तो अब जो है वो ज्यादातर जो है पूरे उसमें दुनिया में वाइटनिंग, उसके लिए आप देखें शुगर स्क्रब्स यूज होते हैं सारी उसमें, तो इसलिए मैंने जो है वो मार्केट वाला ही यूज किया है। बस ये सारी चीजें मिक्स करके लगाना है। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये पूरा महीना चलेगा, लेकिन सिर्फ शीशे का जार होना चाहिए। आप आए फ्रिज से निकाला, ठंडा ठंडा अपना फेस पे लगाया, हार्डली 5 to 10 मिनट छोड़ना है और जाकर फेस वॉश कर लेना है। इसमें पाउडर मिल्क डाला है, पाउडर मिल्क डाला है हमने, 2 ड्रॉप जो है वो लेमन के डाले हैं इसमें, 1 आइसोट्रेटिनोइन की कैप्सूल डाली है हमने, और 1 चम्मच जो हमने लाल शरबत डाला। ठीक है। ठीक है। और कितने दिनों में आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ना शुरू? इमीडिएटली वैसे आपको खुद फील होता है कि स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई, सिल्की, बहुत अच्छी स्मूथनेस देती है, और यूनिटोन स्किन जो है विद इन अ वीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन कम से कम काम करने के लिए जो है वो 3 to 4 डेज रिक्वायर्ड होते हैं उसको। ठीक है। ठीक है, स्किन पे जब हम लगाते हैं टॉपिकली, जब अप्लाई करते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा। लेकिन उस स्मूथनेस जो है वो विटामिन ए की वजह से, इसमें क्योंकि पाउडर मिल्क डाला है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो आपको इमीडिएटली सिल्की अपीयरेंस फील होती है, स्किन आपको सॉफ्ट मलाई की तरह। जी हाँ, बिल्कुल बेबी स्किन फील होगी उसी वक्त लगा कर ना। इसलिए अगर डेली बेसिस पे इसको 2 से 3 दफा लगाकर वॉश करेंगे तो 1 हफ्ते में यूनिटोन स्किन हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चलें, सही है। मैं अब आ रही हूँ डॉक्टर उम्मे राहील के पास, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि किसी के फेस पर हम ये एप्लीकेशन बता दें कि किस तरह लगाना है। हाँ जी, तुम आओगी? आ जाओ। नहीं, घबरा रही हो? अच्छा, कौन आएगा? तुम आओगी? सब आज इतने घबरा रहे हैं, आ जाओ, नीचे उतर के आ जाओ। सब आज घबरा रहे कि हम नहीं आएंगे, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सब बेचारी तैयार होके आती है ना, तो वो यहाँ पे हम फिर बेस वो लगा देते हैं मास्क, तो फिर उसके बाद मुंह धो के तो मेकअप सारा उतर जाता है, तो पूरे शो में बगैर मेकअप। लेकिन ये सारी फायदेमंद चीज़ें हैं जो हम इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ डॉक्टर, बताओ इसके ऊपर लगा के दिखा दें कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह होगी, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, तो लोगों को पता चल जाएगा। बेटा उधर आके बैठ जाओ सोफे में। हाँ हाँ, बैठ जाओ, उधर उस तरफ बैठो जी। अब डॉक्टर बतूल जिस तरह उसकी क्लेंजिंग करेंगी और मास्क किस तरह अप्लाई करना है, ये हम देखेंगे। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह स्किन स्मूथ है, बहुत अच्छी स्किन है, लेकिन व्हाइट हेड ब्लैक हेड जो है वो नोज पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो वो भी इससे निकल जाए। आइसोट्रेटिनोइन डाला है हमने, और लैक्टिक एसिड, तो दूध का जो है वो पाउडर खुश्क मिल्क डाला है, उसकी वजह से जो है वो बहुत तेजी से जो है आप देखेंगे 10 मिनट्स में स्किन बिल्कुल स्मूथ लगेगी। अच्छा, मतलब आपकी स्किन की क्लेंजिंग भी हो जाती है? क्लेंजिंग हो रही है बिल्कुल, और आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, ना क्लेंजिंग ना कुछ भी। अगर आपने मेकअप भी किया है, सनब्लॉक लगाया हुआ है, बाहर से आप आए, जस्ट आपने फेस पे लगाया और वॉश कर लिया। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इस तरफ मुंह करवाएंगे जरा डॉक्टर बतूल, ताकि सारा नजर आ सके किस तरह आप लगा रही हैं। इस तरह का पेस्ट है।
अच्छा, ये आपने इसमें डाला है, ये मैं रिपीट कर देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जिसने अभी भी टीवी लगाया है। इसमें पाउडर्ड मिल्क है, इसमें लेमन के ड्रॉप्स हैं, इसके अंदर आइसोट्रेनॉइन विटामिन ए की कैप्सूल कहेंगे, इजीली मिल जाती ए विटामिन ए की कैप्सूल है आइसोट्रेटिनॉइन, और इसके अंदर है लाल शरबत। ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल करने से ये मास्क तैयार हो गया जो वाइटनिंग मास्क है, और मेरे ख्याल से हफ्ते भर में लगाने से ही फर्क यूनिटोन स्किन हो जाएगी, बिल्कुल एक जैसी स्किन हो जाएगी आपकी, जो कहीं से काली, कहीं से गोरी, कहीं से इस तरह की हुई थी ना, डार्क सर्कल्स भी इससे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स जो हम कह रहे हैं ना, क्योंकि हमने जो इसमें आइसोट्रेटिनॉइन कैप्सूल डाला है बेसिकली, वो डार्क सर्कल बहुत अच्छी तरह रिमूव करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उमेराहिला, आप क्या बता रहे हैं? अच्छा, चेहरे की बात है, एक बहुत ही आम मसला है जुओं का। और गर्मियाँ जैसे शुरू होती हैं बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जुएं ख़त्म हो जाती हैं, हम इतने सारे ट्रीटमेंट बता चुके हैं, लेकिन जो लीखें होती हैं वो समझ में नहीं आता कैसे साफ़ करें। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा इस शरबत की वजह से हम शरबत के साथ जो है, इसे देखिए इसमें 2-4 चीज़ें बताई, फूल बताए, संदल बताया, लेकिन डिफरेंट लोग जो बनाते हैं उसमें खस भी डाल रहे होते हैं, खस भी डालते हैं। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो चाइना रोज होता है वो भी डलता है, गुले गुड़हल चाइना रोज, वो भी डलता है। अच्छा, उसमें ठंडक तो मिलती है, लेकिन उसको वैसे लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा, स्किन के लिए, आपके हाथ पैरों की जलन के लिए, आपके जो बहुत ही नक्सीर जिनको हो जाती है, नाक से ब्लड आता है, उनके लिए, और जो एंटीलाइज कहना चाहिए, बहुत अच्छा बनता है, उससे लीखें भी सारी निकल जाती है। अच्छा, उसमें करना है कि 2-4 चीजें हमें मिलानी है। जैसे कि हम सबसे पहले लेंगे हींग की बू बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी हींग, इंसान ही सूंघ के भाग जाए तो जुएं क्या वो। और हींग के साथ हम डालेंगे लेमन जूस, मैंने थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, लेमन जूस और हींग आपने पानी में भिगोया है? नहीं, पानी में नहीं भिगोया, हींग ली हमने, थोड़ी सी जैसे चुटकी भर हींग लेके उसमें हमने 1 लेमन का जूस डाल दिया। पूरा 1 लेमन जो है इसमें स्क्वीज कर लिया। ठीक है, जूस निकल आया है। इसमें हमने डाले, जो मैंने पीस के डाला हुआ है, ये है शरीफे के बीज। शरीफे के बीज मिल जाते हैं, काले जीरे की तरह काले काले होते हैं। अच्छा, उसको आपने पाउडर बना के क्रश करके डाल दिया। ठीक है। जब हींग बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे शरबत, लाल शरबत। यस। अच्छा, इसको लगा के ना सोना नहीं है, चोटियाँ आ जाएंगी ना, इसको लगा के इस तरह से बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से पूरे बालों में लगाना है, पूरे बालों में बिल्कुल जहाँ पे नीचे तक लगाना है, और उसके बाद 15 मिनट छोड़ के, और बारीक वाली जो कंघी, जड़ों में नहीं लगाना, बालों में, जड़ों से लेके नीचे तक लगाएंगे। अच्छा, जैसे जिस तरह आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं या कोई ट्रीटमेंट आप बालों का ले रहे हो तो यहाँ जड़ से पकड़कर नीचे तक जैसे आप कंडीशनर लगा रहे हैं। जी। उसके बाद जब अच्छी तरह से लगा लेंगे, 15 मिनट्स के बाद जो बारीक वाली कंघी है वो आपने करना है। ठीक है। तो जुएं जो है वो तो एक ही दिन में खत्म हो जाती है। अच्छा। और 2 से 3 एप्लीकेशन में जो लीखें होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। लेकिन ये सर पे लगाने से बाल जो है वो ऐसे नहीं अकड़े नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कि आपको लग रहा है शरबत से, लेकिन इससे इंतहाई स्किन भी और बाल भी बहुत मुलायम हो जाते हैं। अच्छा, बहुत मुलायम हो जाते हैं, एकदम से इसमें शाइनिंग आ जाएगी। जब आगे आगे चीज़ें बनाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि इससे कितना, मतलब पीने के बजाय लगाने से ज़्यादा फायदा है। कि पुराने ज़माने में महारानियाँ अपने बालों को फूलों से धुलवाया करती थी। फूलों का अर्क, गुलाब का अर्क, फूलों का अर्क, संदल है, खास है, सरके उबड़ा है, तो उसमें खुशबू भी है, उसमें आपको तरावट तो मिल रही है, लेकिन ब्यूटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। और ये जो चीज़ आपने बताई ना, ये पता है बहुत ज़रूरी है। माँ परेशान हो जाती हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते, तो ये चीज़ बड़ी इफेक्टिव रहती है कि सर साफ हो जाता है लेकिन वो लीखें नहीं रहती। अब वो नजर आती है, बहुत बुरा लग रहा है कि किस तरह से उसको साफ किया जाए। इसको लगा के समझ नहीं आ रहा होता माओ को कि करें क्या, कितना बैठ के निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी हम सुबह सुबह इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कॉफ़ी चाय नाश्ता कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आप तक पहुंचाना। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम, और हमारे साथ हकीम अब्दुल बासित साहब भी हैं, शेफ फरजाना भी हैं। हम बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ें बताएंगे, ख़ास तौर पर बे औलादी का इलाज लाल शरबत से। ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, लेकिन आज मैं देखूंगी भी और सुनूंगी भी, मगर आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लाल शरबत, रमज़ान करीब है और इस महीने का हमें बेताबी से इंतज़ार है। इस बार ख़ास तौर पर वो कहते हैं ना, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो सब बहुत एक्साइटेड है घर में कि हम सब मिलकर एक साथ रोज़े रखेंगे और अल्लाह मियां जल्दी से हमें हमारे रमज़ान करीब लेकर आए। और लाल शरबत आज बना रहे हैं, उसी की कनेक्शन है कि रमज़ान में सब के घर में लाल शरबत बाज़ार से मंगा के पिया जाता है, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि लाल शरबत घर में बना के पीने का मज़ा ही कुछ और है और सेटिस्फैक्शन ही कुछ और है। अभी मैं जा रही हूँ हकीम अब्दुल बासित साहब के पास और इनसे सीखना ये है, जैसे इन्होंने डॉक्टर बतूल ने वाइटनिंग मास्क बताया लाल शरबत से, डॉक्टर उमर राहील ने जुएं और लीखों का खात्मा करना बताया लाल शरबत से। सोचिए ज़रा आप, और हकीम अब्दुल बासित साहब क्या बता रहे हैं, जगह देंगे जी। मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो लाल शरबत उसके बगैर पिया ही ना जाए, उसके बगैर पिया ही ना जाए। ठीक है, उससे ये होता है कि जो लाल शरबत जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है तो उस चीज़ को तेज़ करेगा, जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ उसके साथ पीजिए। इसी तरह आम का मौसम आ रहा है तो आम के मौसम में भी आप आम के रस में ये चीज़ें मिलाइए और खाइए तो आम हजम भी हो जाएंगे और आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा। वाह। तो ये जो चीज़ें इसमें 4 चीज़ें, नंबर 1 हमने ये किया कि अदरक लिया, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा हमने पानी में डाल दी, ठीक है, 1 गिलास पानी लिया हुआ हमने, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से पुदीना हमने लिया, पुदीने की 40 पत्तियां हमने इसमें डाल दी, ठीक है। उसके बाद जो है सौंफ जो है वो हमने लिए 1 टीस्पून, ठीक है। एक सेकंड, ये मेरी आस्तीनें जो है ना वो 1.5 गज की हैं, बोतलें हटाओ। हाँ, ओके। अब उसके बाद जो है ये तीसरी चीज़ हम डाल रहे हैं सौंफ 1 टीस्पून। अच्छा, ठीक है, 1 टीस्पून हमने सौंफ डाल दी। अब इसमें जो हम जब पानी में इसको हम पकाएंगे, चूंकि वक्त कम होता है इसलिए मैंने पहले पानी गर्म कर लिया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से किया। उसके बाद फिर हमने करना ये, अभी इस वक्त हमारे पास छन्नी अवेलेबल नहीं है तो ये आप देखेंगे उबल रहे बाकायदा, इसको आप करीब से दिखाइए, ये उबल गया है, ठीक है। अब इस सौंफ है, इसमें पुदीना है, इसमें अदरक है जी, बस 3 चीज़ें इसमें है। और उसके बाद जो है जल भी जाएगा, आपके हाथ ना जल जाए भाई, क्या करें? नहीं चलेगा। इसमें हमने किचन में कभी गए नहीं आप, अपनी बेगम के साथ हाथ नहीं बिठाया? हाय हाय, हाथ जल देगा तो ये देखिए, ये इस तरीके से ये पानी छान के डालना है, इसमें सौंफ कुछ, ठीक है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद इसमें सिंपली आपको जितना हस्बे जायका आपको लाल शरबत डालना है। गरम में मिला देंगे क्या? जी जी, कोई हरज नहीं। अच्छा अच्छा। बाद में इसमें बर्फ़ डाल देंगे। ये हमने 4 टीस्पून ये डालेंगे लाल शरबत के, ठीक है। ये शरबत तैयार हो गया। इसका टेस्ट बहुत उम्दा। दूसरी चीज़ ये कि ये आपके हाजमे के निज़ाम को सही करेगा। आपको बादी, गैस, जो भी प्रॉब्लम है, गुर्दों में तकलीफ है तो ये बाकायदा। अच्छा, ये ना करें जैसे अब रोज़ा खोलें और लाल शरबत आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये वाली चीज़ मिला लें, ये वाली चीज़, अदरक, सौंफ और पुदीना, ठीक है, ये तीनों चीजें मिला लें। गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दों के लिए, क्योंकि एक चीज मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि जब रोजा खोले तो सॉफ्ट ड्रिंक से रोजे की इब्तिदा ना करें, ठीक है। होता है ना, हम पानी के बजाय क्या करते हैं, गड़गड़ ठंडी ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं, ब्लैक कलर की हो या वाइट कलर की, और उसको खराब कर देते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड होता है, वो स्टोन बहुत तेजी से बनाता है। यस, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है। 12 से 18 घंटे का रोजा होता है। बिल्कुल, ये ड्रिंक जो हकीम अब्दुल बासित साहब ने आपको बताई है, इस ड्रिंक से अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता, आपको मतली फील होती है एकदम, तो आप लाल शरबत को मिलाइए सौंफ, पुदीना और अदरक के साथ। अदरक के पानी में छाना हुआ पानी, ये नहीं कि अदरक मुंह में आ रही हो लाल शरबत के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इसमें लाल शरबत ना डालें, बल्कि आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दें। काला नमक भी, मतलब कि आपने कहा कि पुदीना, अदरक और सौंफ का जो पानी है उसमें काला नमक डाल के पी लें तो उससे भी आपको जो भी पकोड़े और समोसे जो भी आप खाएंगे बाकायदा डकारें आ जाएंगी। और जो शुगर पेशेंट नहीं है वो लाल शरबत इसी के साथ पिए, ठीक, यानी कि लाजमी है कि पूरे रमजान आप इसी तरीके से सुबह सहर के लिए एक चीज़ बता दूं कि सहर में ये होता है कि अमूमन जैसे ऊँट को आपने देखा होगा, ऊँट के कोहान होता है, ठीक है, वो उसमें जो है अपने सारे रिजर्व वाटर करता है ताकि वो जंगल में जाए, उसका फ्रिज होता है वो। ये बेसिकली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिजर्व वाटर जो है जिस्म के अंदर प्रोड्यूस करता है। इसमें सिंपल सा जो है आपको 2 चीज़ें लेनी है, छोटी इलायची, 1 छोटी इलायची के दाने लेने, और इसी तरीके से ये आपको इसमें खरबूज जो है, खरबूजा, आपने खरबूज का निकनेम बना दिया, खरबूज है। मुझे निदा को कोई प्यार से नीडो कह देता है, लेकिन अब खरबूजे को खरबूज। तो ये आपने इसमें तकरीबन आधा खरबूज डाल दिया,
आए हैं आधा आपके खरबूजे को खरबूज भी कहते हैं? हाँ, हम हैदराबादी बोलते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये तो बड़े प्यार से खरबूजे का नाम ले रहे हैं, खरबूज इधर आना। अच्छा तो ये इस तरीके से आपने डाल दिया। अच्छा। और इसके बाद इसमें हम अभी शेक मशीन जो है उसमें डालने के बाद आपके पास है थोड़ा सा दूध देंगी। बिल्कुल। पड़ोसन आज तो मुझे एक बहुत प्रोग्राम हंसी किया आई। था, आपको याद है? हाँ पड़ोसन। तो ये इसमें हमने खरबूज के साथ ये आपने दूध इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसको चाहें तो आप ग्राइंड कर मिल्क लीजिए। शेक टाइप आप बनाना चाह मिल्क रहे हैं? शेक बेसिकली वही है कि मिल्क शेक है। और आपने इसमें तो थोड़ा सा मांगा था, पूरा ग्लास ही ले गया। आइंदा नहीं मिलेगा। ये तो बेईमानी है, ये तो खुला तजाद है। इसमें आपने लाल शरबत डाल दिया, इसका कलर भी आप देखिए कितना अच्छा हो गया। खरबूज चाहे तो बारीक बारीक, अगर बिजली उमूमन चूँकि नहीं होती रमज़ानों में भी, तो सिंपल से आप जो खरबूज है उसको कितने बारीक। मुझे ये मासूम इंसान लगे। बिजली अगर नहीं, बिजली रमजानों में भी नहीं होती, मासूमियत से भरपूर। तो उसमें आप खरबूज है बारीक बारीक या कद्दूकश कर लो। अच्छा, कद्दूकश कर लें। कद्दूकश खरबूज को करके हाँ। और उसके वो डाल के इसमें इस तरीके से करके आप मतलब अक्सर आपका सालन रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो ये हैवी चीज हो जाएगी आपके लिए। हैवी, मैंने अर्ज किया ना कि खरबूज का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ऊँट के कुहान की तरह आपको 3 घंटे के बाद भी नरिशमेंट देता रहेगा। इसलिए मैं अमूमन प्रोग्राम में तो अच्छी बात बता दी आपने हकीम साहब, आप ग्रेट हैं। और इसी तरीके इसमें 2 इलायचियाँ भी होंगी। अच्छा, 2 इलायचियाँ कौन सी वाली, जरा हमें और दिखा। हरी इलायची इस वक्त हमारे उधार पास- मांग लेना पड़ोस चलें से। फिर उधार दे दीजिए है ना please। आपकी पड़ोसन। तो इसमें 2 इलायची दिखाएं जो जरा। है इसे आप ये इसके छोटी दान- वाली इलायची छोटी। है, 2 2 अदद है हाँ, ठीक ठीक है, हम है। 2 इसमें अदद आप डाल देंगे तो इसमें इंशाल्लाह ताला आपको प्यास भी नहीं लगेगी। हाँ। और इसी तरीके से कोहान की तरह काम। मुंह से स्मेल नहीं आएगी, प्यास नहीं लगेगी, ऊंट के कोहान की तरह आपका भी कोहान नहीं बनेगा, इनविजिबल कोहान होगा। अरे दूसरी एक चीज़ और बता हाँ, दूं क्या? बताएं ना। वो ये है कि जिस आज तो तरीके आप से बहुत चार्ज हैं, बहुत जबरदस्त चीजें बता रहे हैं। एक चीज़ ये है कि वो मरीज़ जो कि सोराइसिस के पेशेंट हैं, वो मरीज़ जो कि खारिश के मरीज़ हैं, एलर्जी के मरीज़ हैं, जो छींकें आती वो वाली एलर्जी हाँ। और खारिश वाली एलर्जी, जी। उन सब के लिए 3 चीज़ें हैं। उन 3 चीज़ों का पाउडर आपको लाल शरबत के साथ पीना। लाल शरबत इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी गर्मी और तमाज़त जो है वो बैलेंस करेगा लाल शरबत। वो बनाने सिखाएंगे ना आप अभी? जी, अच्छा। मैं बता तो रहा फिर मैं आपके पास आती जी। हूँ जरा, अभी मैं जब घूम तक फिर के ग्राइंडर आती भी हूँ। ला देता हूँ। जब तक आप ग्राइंडर भी मंगा लें, ठीक। ताकि आपको चीजें पड़ोस से ना मांगनी पड़े, वो भी मंगा लें। जब तक मैं चलती हूँ, आपको लाल शरबत से और क्या हम मजेदार डिशेस बना सकते हैं, आपको लेके चलते हैं शेफ फरजाना के पास। आइए जी मेरे अगले सेगमेंट नहीं, सॉरी, अगले काउंटर पे। हाँ जी, इंजॉय कर रही हो तो सीखने वाली हो कि क्या खाने की चीज बनने वाली है? कह रही हूँ डाइटिंग कर रही हो या ज्यादा अच्छा खाना सीखना चाहती हो और कि क्या क्या बने? डाइटिंग कर रही हो? चलो अभी तुम्हें डाइटिंग का भी बताएं। गुपलू हाँ। अच्छा जी, आप क्या आप अभी बताने मैं वाले? यहाँ पे 2 रेसिपीज बताऊंगी, दोनों बहुत झटपट बनने वाली हैं। एक ये हम तो- ड्रिंक बताएंगे मुझे और लगता है किचन में आपके सिर्फ कोई आधा घंटा गुजरता होगा, पूरे दिन का खाना बना के निकल आती हूँ। मैं 5-6 डिशेस बना लेती हूँ 2-3 घंटे में। एक तो हमारे पास भी माशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स जिन होते हैं, जिन ये काम करते हैं सारे। अच्छा, सबसे पहले हम बता रहे हैं लाल शरबत से कोकोनट के लड्डू कैसे बनेंगे। और कोकोनट के लड्डू, लाल शरबत से लड्डू बन रहे हैं, छोड़ो डाइटिंग। हाँ नहीं, अभी उनके लिए मैं डाइट की भी एक रेसिपी बताऊंगी। चलो भाई, खुश हो जाओ। सही वो है? भी हाँ। बहुत अच्छी है। अच्छा, कोकोनट लिया था मैंने, इसमें 1.5 कप, उसको हाँ। मैंने सिर्फ ये 1 टीस्पून आपको लेना है घी का। हाँ। वो आपने डाल के और उसको भून लेना है। भूनने के बाद आपको क्या करना है, मेरे पास एक कंडेंस्ड मिल्क है 1/2 कप के करीब। 1/2 कप के करीब आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। और ये लाल शरबत है हमारे पास, इसके मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून। 1 2 लड्डू, कंडेंस मिल्क, लाल शरबत नहीं क्या हो गया मुझे? नारियल, लाल शरबत और कंडेंस मिल्क और घी भी आप कह रही हैं 1 टीस्पून? 1 टीस्पून, बस ज़्यादा नहीं। अगर घी नहीं है तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बस इसको अच्छा मिक्स करना है। जी। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट इसको छोड़ दें कि इसमें से हीट निकल जाए। उसके बाद आप इसके लड्डू बनाएंगे। और थोड़ा सा मैंने ये पिसा हुआ खोपरा बचा लिया था, जब मैं लड्डू बनाऊंगी तो इसके ऊपर कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो अच्छा। खूबसूरत लगेंगे थोड़े से ना, वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन रेड का हो जाएगा। हाँ बस ये हमारे इस तरह से, ये मैंने आपको बता दी रेसिपी। अच्छा, एक ड्रिंक है वो भी बहुत जल्दी बनने वाली है। हाँ, ये मैं इसको छोड़ देती हूँ ठंडा ठंडा करने होने के के लिए, लिए। ताकि वरना गरम गरम आप हकीम साहब की तरह जज्बाती होके ना बना दीजिए ये लड्डू। उन्होंने जल्दी से बना दिया ना जूस।
अच्छा, एक ड्रिंक बता रही हूँ, ये भी रमज़ानों के लिए बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड किया, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, ये चाट मसाला है। हाँ, और ये तुख्मे बालंगे, ये मैंने भिगो के रख दिया था। कितनी देर भिगोना पड़ता है इसको? मैंने तो अभी भिगोया था, अच्छा। 15 मिनट में हो जाता है, फूल ठीक है, जाता है। ठीक ठीक है, है, ये हाँ। आपने इसमें डाला और लाल शरबत इसमें जाएगा। अच्छा, ये काला नमक और चाट मसाला तो हमने कभी भी नहीं मिला। आप लोगों ने मिलाया कभी लाल शरबत में? काला नमक मिलाते हैं, चाट मसाला नहीं मिलाया। अच्छा, काला नमक भी मिलाते हैं लाल शरबत में, तुख्मे बलंगा के साथ। माइक लेके बोले ना बहन जी का है। और क्या गप्पे मारे तो माइक में मारे, ऐसे क्या किसी को आवाज ही नहीं आएगी। ये ले, आगे बढ़ा दे माइक प्लीज जी। क्या कह रही हैं? लाल शरबत में भी डलता है और शिकंजीर में भी डलता है। हाँ, सेकंड ग्रीन में तो डलता है, लेकिन लाल शरबत का मैंने नहीं सुना था कि इसमें नहीं, भी डलता चाट है। मसाले का नहीं पता, लेकिन काला नमक जरूर काला डालते नमक हैं। डलता है। हाँ। इसमें इसमें जाने- भी अच्छा। चाट मसाला डाला, काला नमक डाला, ठीक है। तुख्मे बालंगे डाला। उसके बाद मेरे पास ये सोडा है, जो पीने वाला सोडा होता है, या फिर जो वाइट ड्रिंक होती है कोई सी भी, हाँ। आपने वो ली। लेकिन ये जो है ना, रोजा खोलते वक्त ना पिया अगर हाँ, वो ना ये थोड़ा सा देर में खाना वाना खा लिया है हजम करने के लिए। और मैं इसमें क्या और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये एक नई रेसिपी है और लाल ये शरबत के बहुत साथ ज्यादा गर्मियों बहुत के लिए। मजे की होती है। और मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा 1 टीस्पून के लेमन। करीब लेमन जूस। ओए होए, ये तो कुछ जख्मी 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 लग रही है। नहीं कहते हैं लोग जख्मी कलर है बाजी, ले जाओ तो ये जख्मी ड्रिंक है। अच्छा, मैंने तो ये ग्लास में बनाया, आप किसी बोल में या पतीली में या जग में डाल के इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। इसी की क्वांटिटी डबल कर दें, जितने अफराद हैं उस हिसाब से क्वांटिटी को डबल कर दें, और फिर आप उसको पर ग्लास सर्व कर सकते हैं। ये मैंने 1 ग्लास की रेसिपी बताई, बस ये इस तरह ही हमारा रेडी होगी। हाँ, ज़्यादा बनाती तो मैं किसी को चखा देती, जरा ये डेकोरेशन के लिए रख दिया है। चले, मैं बना दूंगी अभी। हाँ जी। अच्छा, हम क्या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं? नहीं, अभी पास टाइम है। डॉक्टर बतूल, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा लड्डू बनने का इंतजार है। अब लड्डू बना सकते हैं? हाँ, हाँ। एक लड्डू मैं बनाऊंगी, एक लड्डू आप। ठीक ठीक। और एक लड्डू तुम बनाओगी। चलो, हम तीनों मिलकर, हम तीनों लड्डू, क्योंकि देखो ना अभी कुछ भी मैं पतली हो गई पर मेरा मुंह लड्डू जैसा है, तो हम तीनों। नहीं, कोई अच्छा लगता है। तुम पता है, तुम 40 की भी हो जाओगी तो तुम लगोगी नहीं 40 की, तुम्हारा मुंह गोल है। मैं अभी 40 की नहीं हुई हूँ। हाँ, गलतफहमी का शिकार ना हो। जी। अच्छा, बताएं कैसे बनेगा? सबसे पहले अपनी अंगूठियां उतार दो। तुम्हारे पास कोई अंगूठी तो नहीं है? ठीक है। अंगूठियाँ उतार के, हाथ धो के, उसके बाद तुम्हारे धुले में है ना, बस सही है। ये आपने इस तरह करके। ये 1 मिनट हम भी बना के देखें? हाँ, दोनों? हाँ, बनाएं। आओ यार बहन, चलो मिलके बनाते हैं। छोटे साइज के हाँ। ये गरम है, हाथ जला दिया। देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा लड्डू बनाता है। मुकाबला, लड्डू बनाने का मुकाबला हो रहा है ना? देखिए छोटे छोटे। क्या हुआ, लड्डू बनाने में क्यों हंस रहे हो? सब हंस रहे हैं। अच्छा, हमें कोट करना नारियल से। जी, नारियल से ये, हाँ, इसी में ही कोट कर लेना। ये ऐसे। हाँ, वाओ, तुम भी करो। देखे कितना प्यारा लड्डू बनाया है। हाँ, सीख गई ना। हाँ हाँ भाई, इसमें हमने, अच्छा तुम, ये तुम्हें याद है, जरा माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा, माइक माइक माइक। तुम्हें याद है इसमें क्या क्या मिलाया था? नहीं, क्यों, तुम क्या सोच रही थी तब कि मैं कैसे ही घर जाके मैं बस बनाऊं? आपको देख रही थी, आप इतनी क्यूट लगी ना। अच्छा अच्छा, चलो बताओ जरा सा, तो गेस करो क्या है इसके अंदर। नहीं, मैंने बिल्कुल भी कैसे। इसके अंदर लाल शरबत है जी इसके अंदर नारियल है जी इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, जी 1 चम्मच घी है, जी ठीक है। और उसके बाद फिर तुमने देख लिया कि तुमने कैसे बना। अब याद रहेगा? चलो घर जाके फौरन बनाना। ठीक है। चलो बैठ जाओ जी। आ जाओ मैं डॉक्टर बतूल के पास। जी डॉक्टर बतूल, अब आप क्या सिखा रही हैं अभी? हेयर इन्फ्यूजन। हेयर इन्फ्यूजन क्या होगा? उससे बाल निकलेंगे क्या? उससे बाल भी निकलेंगे और जो बेसिक स्प्लिट एंड्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। गर्मियों में क्यों हो जाते हैं? मतलब सर्दियों में तो चलो समझ आता है, ड्राइनेस होती है, गर्मियों में ये क्यों होता है? गर्मियों में पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो मॉइस्चराइजर कम हो जाता है बालों को। इस वजह से वो स्प्लिटिंग एक लेंथ पे जाकर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए ऊपर ऊपर नहीं होती, लेकिन एक लेंथ पे जाकर लाइक इसमें मिड पानी है नेक, ना? इसमें पानी है। अच्छा, और ठीक है, तो हम बना रहे हैं ऐसा कुछ जो हमारे Hair स्प्लिटेंस infusion। खत्म करे, बिल्कुल। नए बहुत बाल soft हो निकाले, जाते हैं बाल और हेयर soft- रीग्रोथ भी होगी। हेयर
ठीक है, सरप्राइज रखो लोगों के लिए जरा सा ये। बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपके बाल नरम मुलायम चमकते दमकते ताज़ा दम हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस नुस्खे से, इस टिप से जो आपको डॉक्टर बतूल देने वाली हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद देखिएगा कि लाल शरबत से आपके घर में जो सन्नाटा है उसका खात्मा कैसे होगा, यानी कि आपके घर में किलकारियाँ, रोने की आवाज़ें, मुस्कुराहट और हंसने की आवाज़ें कैसे गूंजेगी जब आपके घर में नन्हे मुन्ने हाथों के साथ औलाद है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको लाल शरबत से हम बता रहे हैं कि कितने फायदे पहुंचते हैं उसको ना सिर्फ पीने से बल्कि उसको सर पे लगाने से, उसको मुंह पे लगाने से, और कहाँ लगा सकते हैं भाई? घुटनों पे, एड़ियों पे, बॉडी पे लगा सकते हैं इसको, स्क्रब के तौर पे, आपको हेयर रिमूविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओए होए। मतलब जो चाहें आप कर सकते हैं। अभी मैं आपके पास आने वाली हूँ। उसके बाद हमने अभी क्या लोगों को तड़पाया था कि हम बालों के स्प्लिट एंड्स दूर करेंगे और नए बाल निकालने में मददगार हेयर साबित होगा। रीग्रोथ भी होगा और स्प्लिट एंड्स भी जो है वो खत्म करेगा और शाइनिंग इफेक्ट देगा। ठीक है। 1 चम्मच जो है हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ठीक है। 2 चम्मच हम इसमें प्याज का अर्क लेंगे। अच्छा, प्याज का अर्क। आजकल प्याज बड़ा मशहूर हो रहा है बालों के लिए। बहुत जिंक बहुत अच्छा होता है उसमें, क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, सेलेनियम अच्छा होता है, तो इस वजह से जो है रीग्रोथ। इसमें हम जिंक का जो है वो सिरप शामिल करेंगे। 1 चम्मच लाए मैं तक लगाना। 1 चम्मच। बेइज्जती खराब नहीं होनी चाहिए। सुने नहीं खुल रहा। हकीम साहब आप में है ताकत? कौन है भाई ताकतवर? निशान भाई इधर आओ जरा। नहीं, हम हाथ से खोलेंगे, हमारे पास बहुत ताकतवर टीम है, आपको पता नहीं है इस बात का जी। तोड़ना नहीं भाई, ज़्यादा ताकत दिखा दी तो भाई वो भी खुलवाने जा रहे हैं वो। और 1 कैप्सूल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं यार भाई, की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ जा रहे हैं खुलवाने। 1 कैप्सूल हम शामिल करेंगे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा खुल गई। और इसको हमने लगाना है जड़ों से। पहले आपने पाउडर्ड मिल्क डाला है, पाउडर फिर मिल्क आपने 1 चम्मच, प्याज, 2 चम्मच जो है प्याज का अर्क, ठीक है, 1 चम्मच जो है वो जिंक का सिरप डालेंगे। ठीक है। और 1 कैप्सूल हम इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। ठीक है। और वो चीज जो खुल नहीं रही वो क्या है? जिंक का सिरप है बेसिकली। जिंक का सिरप है जो खुल नहीं रहा है। ठीक खुल है, गया ये। 1 चम्मच, क्योंकि ये बच्चों कहाँ से मिलेगा जिंक का सिरप? हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है 50 इसको रुपए। पी नहीं सकते? पीने के लिए बच्चों अच्छा, के लिए पीने क्या के देते हैं, लिए। बिल्कुल। हाँ। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो यूज होता है जिंकेटोडी। और ये तो मैंने बराज को भी दिया हाँ है। जी बिल्कुल सही। ये पेट खराब होता है ना? हाँ, डायरिया में दिया जाता है पेट मोस्टली। खराब होता है तो जिंक- लेकिन ये एलिमेंटल जिंक है क्योंकि तो जिंकेट पेनिट्रेट बहुत अच्छा करता है, हाँ, फॉलिकल्स को हाँ, बहुत हाँ। अच्छा। ये तो मेरे घर में भी रखा है, डालूंगी मैं इसमें दवाई में। ठीक है। हाँ। अब ये इस तरह जो है वो जड़ों से लेकर नीचे तक के लगाना है। अच्छा। फौरन स्प्लिट एंड जो है वो उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। अब जो है वो क्या तराश झड़ते हैं या क्या? नहीं झड़ते नहीं है, चिपक जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती जाते है। हैं? जिंक जो है वो बॉन्डिंग एजेंट के तौर पे ये काम हमें वो करता जो है। हम जात की स्टेटस हाँ, वो कटवा रहे होते अब हैं। कटिंग का देखें, अब जो है वो दुनिया भर में ऑब्सोलीट होता जा रहा है कि आप जो है वो नहीं करवाएं, बल्कि आप नरिशमेंट ऐसी लें खाने के लिए भी। अगर स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो स्टार्ट टेकिंग सिरप। ठीक है, आप 1 चम्मच जो है वो पीना शुरू कर दें। कैप्सूल भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। 50 मिलीग्राम जिंक ले लें और 1 डेली जो है अपने अच्छा, खाने- बड़े भी फिर यही जिंक है? हाँ हाँ बिल्कुल, बस पी सकते हैं, बिल्कुल अच्छा, एलिमेंटल जिंक है, बिल्कुल वाओ। पी सकते हैं। नहीं तो कैप्सूल आती है 50 मिलीग्राम की, वो भी ले सकते हैं। सही है। तो उससे ये होता है कि 6 हफ्ते के में जो है वो आपके जो है वो बाल जो है वो बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। स्प्लिट एंड जो है वो स्प्लिटिंग नहीं रहती, खत्म हो जाती खत्म हो है। जाती है। और लगाएंगे तो नरिशमेंट भी होगी, फॉलिकल न्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। एक ही फॉलिकल में से जो है वो 4-4 बाल निकल रहे होते हैं। वेरी नाइस। तो बाल गिरना इमीडिएटली रुक जाते हैं। तो आपने शैम्पू से सिर्फ जो है वो आधा घंटा पहले या 40 मिनट्स पहले लगाना है, जैसे डाई लगाते हैं। ने लगा लिया अच्छी तरह, बाल काले भी रहेंगे बच्चों के क्योंकि जिंक है। आजकल आप देख रहे हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग नहीं होती, तो जिंक है इसमें। लाल शरबत में क्योंकि जो है वो सारी चीजें ऐसी हैं, गुलाब हो गया साहब, वो नरिशमेंट दे रहा है आपके। तो शाइनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। मिल्क हमने शामिल किया और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल शामिल किया। तो सारी चीजें ये शाइनिंग इफेक्ट के लिए बहुत अच्छी है, नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छी है, रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। बस 40 मिनट्स के लिए अप्लाई करें, उसका जो है शैम्पू कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, मैं आ गई अब डॉक्टर मिराइल आपके पास, और आप कह रही थी कि आप क्या बताएंगी? अच्छा, लाल शरबत से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, होता ये है कि अगर हम डाइटिंग करते हैं या कि गर्मी की वजह से चेहरा बड़ा बेरौनक हो जाता है, हाँ। मुरझा जाता हाँ, सही कह है, रहे हैं। और उसके बाद ये ब्राउन स्पॉट आ रहे हैं, किसी के ब्राउन तेल आ रहे हैं, रुआं है, मतलब चेहरे की रौनक खत्म हो जाती हाँ। है। उसके लिए हम लाल शरबत से एक मास्क बनाएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा चमकदार फ्रेश हो जाएगा,
चेहरे के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, फाजिल बाल, वो खत्म वो हो भी जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खुद ही खत्म हो जाए मसाज करने से। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड खत्म हो जाएंगे। अगर तिल है या पिगमेंटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा और इतना बड़े मज़े का ये बनता है, इसलिए कि बनता भी अच्छा है। इसमें हमने लाल शरबत लिया, अच्छा, जो लाल शरबत बना हाँ, हुआ था जो वो। भी आपके पास है वो एक 1 टेबल स्पून लिया है। ठीक है। इसमें हमने एक चांदी का वर्क डाला है। चांदी का वर्क, ये रहा, मैंने इसको पीस लिया एक्चुअली। अच्छा ये जरा दिखाएंगे, जो हम खीर के ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल, मैं डाल ही देती हूँ एक। ठीक है। एक चांदी का वर्क हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल लाल शरबत में। लाल शरबत में जब ये ठीक बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, घुल जाएगा ये, इसमें हम डालेंगे हल्दी हाँ 1/2 टीस्पून, बेसन 1 टीस्पून, और ये जो है जई है और बादाम, इनको मैंने पीस लिया है, ये 1 टीस्पून डालेंगे। जई और बादाम, जई और बादाम को आपने एक साथ हाँ, पीस पीस लिया लिया है। बेसन डाला है आपने, जई और बादाम, लाल शरबत और अपना चांदी का वर्क और हल्दी, और ओट्स कहते हैं, जई ओट को में। इंग्लिश में ओट्स कहते हैं। ठीक, इसको हम पेस्ट बनाएंगे कोकोनट मिल्क से। आ, पिगमेंटेशन ऐसे गायब करता है ब्राउन जो तिल हो जाते हैं, छाइयाँ वगैरह जो बिल्कुल पड़ जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और इसमें हल्दी है, बेसन है, तो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स जो होते हैं हाँ। इसके मसाज के साथ ही जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। इसको हफ्ते में 4 दफ़ा लगाना है, एक दिन है। छोड़ के एक दिन ऐसे लगाएंगे। हाँ। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा इसका मास्क बन गया है। और ठीक है। जैसे इसको वॉश करते हैं, लगाने के बाद मसाज करेंगे, आधे घंटे के बाद वॉश करेंगे, तो चीक जो एकदम से ना ब्लश करने लगते हैं। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो स्पॉट्स भी खत्म हो जाएंगे, बाल भी खत्म हो जाएंगे, और जो चेहरा बहुत बेरौनक होता है 4 से 5 दफ़ा के अंदर ही, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा। और इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, हाँ। मतलब फेस के अलावा पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। जिनके नक्स हो रहे हैं, कोनियाँ ख़राब हैं, पैरों पे निशान आ रहे हैं, या बच्चों के घुटने और कोनियाँ ख़राब है, उस पर भी इसको लगाया जा सकता है। ओके। मतलब ये पूरी बॉडी के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जैसे स्क्रब ये लगाएं हम किसी को? हाँ बिल्कुल है ना, जरा लगा के स्क्रब करते हैं। शहजादी तुम कहाँ हो, आओ। किसका चेहरा फील हो रहा है, बेरौनक हो रहा है, किसी को फीलिंग हो रही है? आ जाए, आप आए ना, है ना। फेशियल कराने का टाइम नहीं मिलता, घर के इतने काम होते हैं कि फिर वो टाइम निकालो, फेशियल में जाके लाइन लगा के बैठो, इंतज़ार करो, तो और फिर दिल चाह रहा होता है, रोज़ सोचते हैं, कभी कभार ऐसा होता है रोज़ सोच रहे होते हैं कि अच्छा जाएंगे, बैठे प्लीज़। अच्छा, इसको बना के आप रख लीजिए, तकरीबन 15 से 20 दिन ये ख़राब नहीं होता फ्रिज में। तो इसको आपने सिर्फ मसाज करना है, और जैसे कि चांदी का वर्क जो है वो गर्मी के अंदर बड़ा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, अब आप बताइएगा किसको लगाना कैसे, क्या लगा के स्क्रब टाइप? हाँ बिल्कुल, लगा के स्क्रब, जैसे इनके स्पॉट्स आए हुए हैं हाँ। चेहरे पे, साइड में चीक्स के ऊपर धब्बे हैं, थोड़ी देर लगा के छोड़ें या पहले मसाज करेंगे। अच्छा, पहले फिर मसाज छोड़ देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो अगेन मसाज करेंगे, हाँ। और फिर वॉश करेंगे। ठीक है, अब हम रिपीट करें। इसमें हमने जो जो मिलाया है, सबसे पहले हमने इसमें लाल शरबत मिलाया है, कितना? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद हमने चांदी का वर्क मंगवाया, अदद। मिलाया एक अदद। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर हल्दी। जई, पहले हल्दी डाली, हल्दी डाला 1/2 टीस्पून। ठीक है, बेसन 1 टीस्पून, ओके, और जई और बादाम ये दोनों मिला के हमने डाल दिया 1 टीस्पून। ठीक है, दोनों मिला इसका पेस्ट बनाया हमने कोकोनट मिल्क के मिल्क साथ। के साथ। ठीक है, ठीक है। और ये मिक्सचर इस तरह कुछ येलो येलो सा बना है। बिल्कुल, इसमें हल्दी है, बेसन है, मतलब इसमें जो अज्जा डले हैं ये वैसे गर्मी के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और स्पेशली ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, आपका बेरौनक चेहरा गर्मी में इतना ज्यादा हो जाता बहुत है, मुरझा जाता है। अजीब मुरझाया चेहरा लगता है। पहले ही गर्मी, फिर शक्लें देखकर इतना बंदा वो हो जाता है कि और फिर ये कि जो इसमें अंदर हल्दी है और कोकोनट मिल्क है, पिगमेंटेशन के लिए भी, और एक्स्ट्रा दाने वाने भी खत्म कर देगा ना, बिल्कुल, क्योंकि हल्दी है हल्दी इसके है, अंदर, बैक्टीरियाज भी खत्म। और छाइयाँ, और जो ब्राउन तिल हो जाते हैं हम रोज लगा सकते हैं। इसको रोज भी लगा सकते हैं। इसलिए कि इत्तेफाक से कल एक पेशेंट आया, ऐसे केसेस कम आते, उसको चिकनगुनिया हुआ था। अच्छा, चिकनगुनिया ठीक हुई तो उसके पूरे चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स हो गए। हाँ, कि वरना ऐसे केस होते नहीं, कि वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पूरा चेहरा उसके बारीक बारीक जैसे भूरे तिल होते हैं, वो पूरा चेहरा उसका भरा हुआ था। अच्छा, तो इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा। ठीक है जी, अब हमने देख भी लिया कि कैसे आगे बढ़ाया गया है, लगाया गया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं हकीम अब्दुल बासित साहब के पास आ गई हूँ। चिकनगुनिया का तस्करा किया, एक छोटा सा नुस्खा दे देता हूँ जी। कि जिन लोगों को चिकनगुनिया हो गया, बुखार 105 से ज़्यादा होता है, वो सिंपल सी 2 चीज़ें हैं। एक तो है तुलसी के पत्ते, तकरीबन 40 अदद ले लें, अगर पूरी टहनी मिल जाए तुलसी के पत्ते ले लें, और 10 अदद काली मिर्च 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम 1-1 प्याली दें। इससे जो उसका टेम्परेचर होता है वो नीचे आता है।
तो इस तरह से जो चिकनगुनिया के लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये टिप बहुत अच्छी है, ये मैंने डेंगू के में भी ये हॉस्पिटल जाकर लोगों को दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कवर हुए थे और ये भी कवर। दो चीज़ें हैं, तुलसी के पत्ते तकरीबन 40-50 के करीब और 10 अदद काली मिर्च, उसको एक गिलास पानी में उबाल के वो छान के उपाल। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानों में वो लोग जो अपना रंग गोरा करना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी जिल्द में खारिश या इसका बीज हो जाती है, किसी को जो है सोराइसिस हो जाता है, ठीक है, इन सब के लिए भी। और ये ऐसी चीज़ है जो वज़न भी कम करेगा, रंग भी गोरा करेगा, वज़न भी कम करेगा। 1 गिलास सुबह सहरी के वक्त और 2 गिलास अफ्तारी के बाद लेना है 2 घंटे के वक्फे से। ठीक है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं और लाल शरबत है। उसमें तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले हमने सूखा करेला, 1 गिलास पानी उबल रहा है, हमने सूखा करेला इतना बड़ा एक लिया, ये 1 दिन की डोज काफ़ी करेला है, ठीक है। सूखा करेले के नाम से बाजार में मिल जाता है। 1 अदद सूखा करेला हमने पानी में डाल दिया। उन्नाप आपने सूखे बेर, ये तकरीबन 10 अदद के करीब हमने जो इसमें डाल दिए। इसी तरीके से तीसरी चीज़ है, इस पे मैं इंशाल्लाह कभी और ब्रीफिंग दूंगा, इसे हम कहते हैं बिच्छू बूटी। ये बिच्छू की तरह होती है, ये देखिए, तो ये इसको हम कहते हैं बिच्छू बूटी। इसका ये खासा है कि ये वेट कम करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है इसमें, और मज़ीद तेज़ाबियत, जलन वगैरह के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, और ये आपको स्किन साफ़ करेगी, जिगर के लिए भी बहुत उम्दा। ठीक है। ये आपने तकरीबन 4 अदद इसमें डालनी है। ये 4 अदद हमने डाल दी। अब ये पानी जो है ये बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के बाद ये तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको बॉयल कीजिए और इसको छान के पानी निकाल लें, और उसमें जो है आपने लाल शरबत ऐड करना है। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना है इसका नुस्खा। दोबारा बता देता हूँ, बिच्छू बूटी 4 अदद, उन्नाप के 10 दाने और 1 करेला खुश्क आपको लेना है। ये इसे आप 1 गिलास पानी में उबालेंगे। ये हर किस्म की खारिश के लिए, रंग साफ़ करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए रमज़ानों में इस्तेमाल कीजिए। रमज़ानों में ये होता है कि आप सुबह से शाम तक के चूँकि फास्टिंग में रहते हैं तो दवा सही काम करती है। अच्छा, तो ये एक उसूल है। इसी तरीके से हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के लिए। हाँ, देखिए, जोड़ों का दर्द तो अभी भी हो ही रहा होता है, खासतौर पर रमज़ान में जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं और आप सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते, तब शुरू के रमज़ान में नहीं, लेकिन एंड के आखिर के जो रोज़े होते हैं उसमें थोड़ा आपकी हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी, तो हम क्यों ना हम पहले से तैयारी कर लें? रमज़ान से पहले से करना, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि बेसिकली हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं ना, कि रमज़ान आएंगे, तरावी होगी, तवील हम नमाज, एक्साइटेड होते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम इतनी नमाजें भी पढ़ेंगे, हम कुरान शरीफ भी इतनी दफ़ा ख़त्म करेंगे। मगर क्या होता है, जब हम सही न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हमारी हिम्मत जवाब दे देती है। फिर हम क्या होता है, अच्छा सोचते कि अभी इबादत नहीं, चलो सो जाते हैं। वो उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले अपनी जिस्म को, अपनी बॉडी को तवानाई दें और उसको तैयार करें। तो आप इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है खुलनजान। खुलनजान जो है ये बेसिकली पान के दरख्त जो पौधा होता है उसकी जड़ है। अच्छा। इसे कहते हैं जड़े पान भी कहते हैं और खुलनजान भी कहते हैं। अच्छा। ये आपने तकरीबन 20 ग्राम लेनी है। इसी तरीके से आकर करहा, ये बहुत उम्दा एक बूटी, आकर करहा, ये इस्तेमाल होती है जिस्म के कहीं भी दर्द हो, आसाबी दर्द हो, माइग्रेन हो, इसी तरीके से अगर खांसी हो, नज़ला हो, तो ये बिल्कुल एक माचिस की तीली के जो मसाला था उसके बराबर आप दें, इसे चूसें, शहद में दें, बहुत उम्दा चीज़ है आकर करहा। अच्छा। ये हमने, और एज ग्रुप कौन सा है, कहाँ से शुरू हो सकता है इसको देना? ये 7 साल। 7 साल, ठीक है। इसको इस तरीके से। अच्छा, ये एक और चीज़ खासियत बता दूं, आकर करहा जो लुकनत, जो बच्चे बोलते नहीं, 3 साल या 3.5 साल, उनके लिए ये हतमी दवा है, मैं तो इससे इलाज करता हूँ। अच्छा। इसका तरीका ये है कि इसको आकर करहा पाउडर कर लीजिए तकरीबन 25 ग्राम और इसमें आधा किलो शहद में मिला दीजिए। अच्छा। और वो शहद बच्चे की ज़बान में अच्छी तरह मलिए। वो थोड़ा सा चीखेगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन उसके चीखेगा क्यों, क्या फील होता है? इसलिए कि थोड़ी सी इससे जलन होती है ना, वो तो मैं शहद में मिला रहा हूँ। अच्छा। अभी यहाँ पर इसको किसी को हम चखवाएंगे तो वो तो बाकायदा चीखेगा। तो ये आकर करहा है। अब इसमें को गले में बांध देते तब भी वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसकी इतनी खासियत है। अच्छा, गले में कैसे बांधेंगे, यानी क्या धागा बांध? यहाँ पे तावीज़ की तरह। अच्छा। किसी पोटली में वो आप कर दीजिए। जब सारे बच्चे हो गए तब पता चल रही हैं ये चीजें। अब अपने वो बच्चों के बच्चों पे आजमाऊंगी सब चीजें। तो इसमें खुलनजान हो गई, आकर करा खुलनजान 50 ग्राम ले लीजिए, आकर करा सिर्फ 10 ग्राम। हाँ। 50 ग्राम, 10 ग्राम, और तीसरी चीज़ इसमें हम डालेंगे पिसी हुई सौंठ हमारे पास है। ठीक है, ये तकरीबन 50 ग्राम हमने इसमें डाल दी। इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे और पीसने के बाद जो है आधा चमचा सुबह सहरी में, आधा चमचा रात को, खाने के 1 घंटे बाद
शरबत के साथ लेंगे। शरबत इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें चूंकि गर्म चीज़ें भी हैं तो लाल शरबत के अंदर अरकियात भी होते हैं, तो वो उसकी गर्मी और तमाज़त को बैलेंस करें। अच्छा, अब अगर ये हम अभी से लेना शुरू कर दें तो बेहतरीन इसका वक्त क्या है और कितनी दफ़ा लेना है? इसको बस 8 घंटे के फ़र्क से ले सकते हैं, सुबह और रात 8 घंटे बाद। अच्छा, 8 घंटे का होता है कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने की वजह से दर्द हो जाते हैं, कुछ लोगों को सही न्यूट्रिशन लेने की वजह से दर्द हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी है, इन सब चीज़ों की वजह से दर्द हो इन जाते हैं। सब वजहों से अगर दर्द हो, कोई भी वजह हो, ये हर दर्द के लिए बेहतरीन है। मैंने कहा माइग्रेन में भी यही काम करता है, आसाबी दर्द जिसे हम पट्टों यानी का दर्द। बजाय इसके कि हम पेन किलर्स लें तो हम ये चीजें इस्तेमाल ये हम इस्तेमाल आप कह रहे हैं इसको हम लाल शरबत के साथ पी लें? हाँ, ये पाउडर इसका ले लें। 3 ठंडा चीज़ें, कर आकर खरा, खूलनजान और सौंठ, ये बना पीस के रख देना। पीस के रख दें और ½ टीस्पून के करीब पाउडर आप लें इंशाल्लाह। अभी भी अगर आप जिनको दर्द हो रहे हैं, घुटनों के दर्द है, तो आप लें फ्लैक्स सीड, इसमें इजाफा कर दें। घुटने के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज़ फ्लैक्स सीड होती अच्छा, है। अच्छा। तो ये ठीक है, आप ठीक है। अब हम इस्तेमाल ब्रेक करें। पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपके सामने शेयर करेंगे लाल शरबत से बे औलादी का खात्मा। ये कैसे होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लाल शरबत है आज का हमारा वीआईपी मेहमान, जिसको हम इतनी इज्जत बख्श रहे हैं कि उसकी वैरायटी हमने आपको बताई है कि वो सिर्फ आपको आपकी गर्मी को दूर भगाने के लिए या लू लगाने से बचाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी तक अगर मैं प्रोग्राम को होल सोल जो निचोड़ है आप तक बताऊं तो हमने आपको लाल शरबत से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वाइटनिंग के लिए कैसा है, उसके बाद बालों के स्प्लिटेंस ख़त्म करने के लिए कैसा है, जुओं का खात्मा करने के लिए कैसा है, साथ साथ चेहरे पर रौनक लाने के लिए कैसा है, और फिर आपके पेट की गर्मी दूर करने के लिए, आपको ताकत फराहम करने के लिए कैसा है, आपके जोड़ों का दर्द दूर भगाने के लिए कैसा है, और साथ साथ उसको रेसिपी में मिलाकर आपके लिए वो खाने में सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि खाने में भी इस्तेमाल करने के लिए कैसा है। तो आइए एक और रेसिपी आपसे शेयर करते हैं, और इस रेसिपी को शेयर करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि लाल शरबत से बे औलादी का खात्मा कैसे होगा। अच्छा, आप ये देखें निदा, ये जो हमारा होममेड है ये रेडी हो गया है और इसका टेक्सचर देखें बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, इसमें आपको कोई फर्क लग रहा है? ना, ये सेम ऐसे ही है। और आप चाहें तो किसी को यहाँ ये टेस्ट करवा सकती हैं। अच्छा लाएं जरा, मुझे देना, मैं टेस्ट करवा के देखूंगी। अरे गरम है नहीं ना, क्या हो गया मुझे गरम गरम। हाँ, मैं आपको दूसरी चीज़ देती हूँ। चखो, अपनी फिंगर से चखो यहाँ से। हाँ चखो, वैसे ही लग रहे हैं, बाजार जैसा है। तुम तो जरूर चखो, मेरी फेवरेट गल्लू। हाँ चखो, क्या है, बाजार के टेस्ट जैसा है। चखाओ तुम्हें भी। नहीं, तुम डाइट पर हो, मोटी ना हो जाओ। हाँ ये लीजिए, ये तो हो गया आपका लाल शरबत तैयार जी। अच्छा, अब आप क्या बना रही हैं? अब लाल हम शरबत से क्या कबाब बनाने लगी? नहीं, कबाब नहीं बना रहे। हाँ। हम बहुत ही मज़ेदार दलिया और दही से एक बना रहे हैं। दही के साथ दलिया बना रहे हैं, उसमें लाल शरबत का भी इस्तेमाल होगा और ये डाइट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए। क्या बात है। हरी मिर्चें लाल शरबत में डलेंगी। जरा आज सोचे क्या बनाने वाली हैं शेफ फरजाना जी, बताए ना ये क्या होगा। अच्छा, ये है सेवरी योगर्ट एंड ओट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून। हरी मिर्च अब अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर 1 डालनी है, वरना 2 डाल दे। मैंने 1 ऐड की है इसमें। दही है हमारे पास 2 कप के करीब, ये मैं इसमें पूरा ऐड कर दूंगी। यहाँ पे दलिया है, जो नॉर्मल दलिया टिन के उसमें आता है, क्वेकर ओट्स, वो भी ले सकते हैं। ओट्स, और इसके अलावा जो खुला दलिया होता है वो भी आप बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने इसमें डाल दिया। हाँ, दलिया तो ऐसे खाया नहीं जाता, लाल शरबत मिला के उसमें हरी मिर्च डाल के खा लें। और फिर आप टेस्ट इसका देखेगा कितना अच्छा होता है। ये आपने डाला, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें मसाले क्या क्या डालने हैं। थोड़ी सी ½ टीस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्चें, और थोड़ा सा काला नमक मैं इसमें ऐड करूंगी। ये आपने इसमें डाला। जीरा जाएगा इसमें ½ टीस्पून के करीब, ये चला गया। थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट इसमें जाएगा। हाँ, ये आपने इसमें डाला। और जो हमारे पास, बल्कि हम अपना वाला डालते हैं लाल शरबत, हाँ, जो हमने घर में बनाया, जो हमने अपना घर में बनाया, ये हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये आपने इसमें डाला। यार क्या चीज बनने वाली है ये तो। और टेस्ट गैस करो किस जैसा होगा इसका टेस्ट, क्या होगा? ये मीठे दही बड़े जैसा होगा मुझे लग रहा है ना?
आपने इसको अच्छा सा मिक्स किया। अच्छा, ये आप अपने डाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना मीठा नहीं है, हमने ज़्यादा जो है वो डाला ही नहीं है इसमें शरबत ना। और दलिया है, दलिए से और दही से क्या होगा कि आपका पेट भरा रहेगा दलिए से। तो ये आप, और इस आपको स्पाइसेस भी मिल जाएंगे। ये सहरी में खाना ज़्यादा बेहतर रहेगा या सहरी में रात के टाइम या शाम के टाइम दही बिल्कुल नहीं लेते, वैसे भी नुकसानदेह है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह है। सहरी में बेस्ट रहता है। सहरी में बेस्ट रहता है, आपका सीना भी नहीं जलता और आपको भारीपन भी नहीं महसूस होता। सुबह सुबह नहीं खाई जाती रोटी चावल ना, अजीब होता है कि सुबह नाश्ता ही नहीं कर पाते हम सहरी में, कितनी मुश्किल नहीं निदा, आप ये इसमें दलिया ऐड है, आप इसको स्पून से आराम से खा लें, एक बॉल भर के। और अगर चाय लेनी है चाय ले लें, ग्रीन टी या जो भी आप कॉफी पीते हैं वो आप साथ पी लें तो बहुत फायदेमंद साबित होगा। बस ये हमारी रेसिपी तैयार है। ये रेसिपी तैयार हो गई है और अब हम वो रेसिपी बताने वाले हैं जिसका आप सब लोगों को बेचैनी से इंतजार है। सबसे पहले किसके पास आऊं मैं? हाँ भाई, हाय, लेडीज फर्स्ट होती, लेकिन यहाँ सबसे पहले हाथ हमारे हकीम साहब उठाते हैं। मेरे पास आए, मेरे पास। चले, मैं आपके पास नहीं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, रजिया गुंडों में फंस गई। कोई बात नहीं। हाँ जी, चले ठीक है, मैं रजिया हूँ। बताने की जरूरत नहीं, सब समझ गए। हाँ। अच्छा, ये भी इनफर्टिलिटी शुरू करना है जी, इसमें हमें ये करना है कि हमने 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो हमको खजूर या सूखे खजूर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये आपको लेने 5 अदद छुआरे। हाँ। 5 अदद छुआरे हमने लिए। इसी तरीके से तकरीबन 11 अदद बादाम लेने हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इसी तरीके से गोंद कतीरा, ठीक है, ये 3 चीज़ें लेनी है। ये तकरीबन 10 ग्राम के करीब इतनी बन जाती है। अच्छा, ठीक है। इसे आप 3 चीज़ों को हमने पाउडर करना है। इसको अच्छी तरीके से हमने पाउडर किया और आप ये देखें कि इसमें बादाम के टुकड़े भी आपको नज़र आ रहे हैं। जी। और ये तीनों चीज़ें मैंने, क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा था इस वजह से मैंने पहले से पीस लिया। अच्छा, आपने इसमें जो पीसा है बादाम है, गोंद कतीरा है और खजूर और छुआरे। छुआरे पिसे वो सूखे हुए जो होते हैं, मतलब वो खजूर को सुखा के तो छुआरे बोलते हैं। छुआरे होते हैं। इसका भी आपको मैं एक प्रोसेस बता दूं। हाँ। कि ये आम खजूर होता है। हाँ। और इसको बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर डाल के और उसमें दूध डाला जाता है और अच्छा। उसमें नमक या एक केमिकल डाला जाता है। उसके बाद उसको खूब उबाला जाता है तो वही खजूर छुआरा बन जाता है। ये इसका कोई दरख्त नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, मैं समझी कि खजूर रखे रहे तो सूख जाती है, नहीं ऐसा उसको छुआरा बनाते। लेकिन ये कह रहे कि कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में बड़ी कढ़ाई ये वो में डाल के और डालने के बाद उसमें दूध डालते हैं और उसमें और ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि प्रिजर्व रहे। अच्छा। और उसके बाद फिर इसको जो है सुखा लिया जाता है। हाँ, तो वो खजूर, तो इसमें हमने छुआरा डाला है, बादाम डाला है और तीसरी चीज़ हमने गोंद कतीरा। इन तीनों चीज़ों को हमने इतना करना है। और ये खुराक जो है तकरीबन आप समझें कि 1 टेबल स्पून होगी। ये मर्द भी ले सकता है और खातून भी ले सकती है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने इस तरीके से लिया इसको। हाँ। इतना, ये तकरीबन 6 ग्राम के करीब बन गया। ठीक है। इसको सिंपली हमने लाल शरबत मैंने पहले से बनाया हुआ है। हाँ। और इसमें हम इसको डाल के इसको ऐड करेंगे इसमें। अच्छा। और इसी तरीके से ये आप तकरीबन आप हर महीने के 21 दिन जो है ये आपको पीना है। 21 ये दिन किसने पीना है, औरत ने कि मर्द? दोनों ये 21 दिन पीना है। और क्या किस टाइम में पीना है? इसका खाली पेट है। जैसे रमजान है, सुबह के वक्त नहार में होता है और रात को खाना खाने से 1 घंटे पहले। ठीक है। तो ये फर्टिलिटी की दो टाइम पीना है आपके? 2 टाइम पीना है। एक निहार मुंह नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले। ठीक है, एक तो ये कीजिए इंशाल्लाह। और ये 21 दिन का आपने टाइम बताया? 21 दिन देना है, फिर उसको देखना है। उसके बाद फिर जब वजू से आ जाए, दूसरा 21 दिन शुरू हो तो फिर लेना है। अगर बीच में प्रेगनेंसी हो गई तो लेने की ज़रूरत नहीं। डन हो गया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है। अब मैं इसमें इस टॉपिक से हटके एक चीज़ बता नहीं, पहले हम ये कवर करते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। जी, मैं अब डॉक्टर उम्मे राहील के पास जा रही हूँ और ये क्या बता रही हैं, लाल शरबत से बे औलादी का खात्मा कैसे हो, ये हम आपसे। अच्छा, हमने 1 गिलास दूध लेना है। ठीक है। उसमें तकरीबन 1 गिलास दूध लेके उसको पकने रख दिया, बॉयल होने रख दिया। अच्छा, उसमें हम डालेंगे एक तकरीबन इतनी बड़ी स्टिक अश्वगंधा की। अश्वगंधा दूध जो उबल रहा है उसमें डाल दिया। ठीक है। इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। अश्वगंधा। हाँ। इसको पकाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें हम मिला लेंगे शरबत। अच्छा। तकरीबन 10 मिनट पकाना होता है इसको। ठीक है। और ये रात को सोते वक्त पीना है मर्द ने। अच्छा। मेल ने। ठीक है। ये 1 गिलास रोजाना रात को सोते वक्त पीना है। ठीक है। जो भी अंदरूनी कमजोरी होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो इससे इंशाल्लाह ताला जल्दी से ठीक हो जाएगा। अश्वगंधा जब उबल जाए तो निकाल के 10 मिनट इसको पकाना है। हाँ बिल्कुल, इसको निकाल देंगे। इसका जो सारा अर्क है वो आ जाएगा दूध के और थोड़ा ठंडा शरबत के अंदर। बिल्कुल।
ठीक है। और उसको ठंडा करेंगे। पहले हम पकाएंगे 10 मिनट। अच्छा। 10 मिनट के बाद हम इसको निकाल देंगे। उसके बाद शरबत डालेंगे। ठीक है। शरबत थोड़ा सा मीठा हो जाएगा ये। अच्छा। और उसके बाद ये रात को सोते वक्त पीना है। अच्छा। और इसको पीते रहना है तकरीबन 1.5-2 महीने 3 महीने, ताकि जो भी प्रॉब्लम है सब इससे ठीक हो जाती हैं। ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह ताला जो बाकी अश्वगंधा को आसान उर्दू में अजगन नागौरी कहते हैं। अच्छा, अजगर नागौरी भी हाँ, कहते हैं। ठीक है, अश्वगंधा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया मर्द हजरात के लिए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 गिलास हमने शरबत बनाना है, ये लाल शरबत। ठीक है। इसको बना लिया पूरा 1 गिलास भर के। हाँ, इसमें हमने पानी डाला में बनाया ये हमने। हाँ, पानी में बनाया ठीक है। उसमें हमने डाला है काला जीरा, ओके। आधा चाय का चमचा, हाँ। और ये जिनसेंग। ठीक है। जिनसेंग जिनसेंग। जिनसेंग, ठीक है। ठीक ये है। एक स्टिक इस तरह से डाल दिया। ये क्या होती है वैसे जिनसेंग? जिनसेंग एक चाइनीज ये हर्ब होती है, अच्छा। स्टिक होती है, इस तरह से ही होती है। और ये फर्टिलिटी के लिए बड़ी इफेक्टिव है। बाकी चीज़ों में कहना चाहिए मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो हम बना रहे हैं इसको हमने पकने रख दिया है। तकरीबन 1 गिलास में 1 टुकड़ा जिनसेंग का डाला है। ठीक है। ये चाइनीज हर्ब कहलाती है। उसके अंदर आधा चाय का चमचा काला जीरा डाला है। इसको पकाएंगे, तकरीबन ये आधा गिलास रह जाएगा। अच्छा, जब आधा गिलास रह जाएगा तो इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है। जिनसेंग अलग रह जाएगी, आपने निकाल लिया है। और ये जो आपकी और डोज- जीरा होगा साथ? हाँ, जीरा होगा। ठीक है। इसको जो है दिन में 2 दफ़ा में आपने पीना है, एक आधा करके सुबह और आधा शाम को। अच्छा, मतलब आधा गिलास जो है हाँ। उसको आपने 2 सुबह हिस्सों किस में टाइम पीना है? 11 बजे के करीब 11 बजे फिर नाश्ता वाश्ता करने के नाश्ता बाद? वगैरह करने के बाद ठीक है। सुबह और शाम रोजाना ताज़ा बनाएंगे। और रोजाना दिन में 2 दफ़ा पीना है। अच्छा, और शाम में किस टाइम? शाम में 5 से 6 जो सहपहर का टाइम मतलब लाइक ये कोई इसमें रूल नहीं है कि नहीं, खाने से इसमें पहले जितनी भी खवातीन को जो भी इंटरनल इन्फेक्शंस होते हैं, सॉइलिंग हो जाती है, यूट्रस का प्रॉब्लम है, पीसीओ का वो सब मसला है, सही। वो सारा जो है इससे ठीक हो जाता है। अच्छा, 2-3 मंथ्स इसको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो भी इन्फेक्शन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है वो इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये सब गरम गरम बन रही हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं इस वक्त किसी के हाथ में नहीं पकड़ा रही कि गिर विर ना जाए ना। तो इन दी एंड फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, जब तक फिर मैं आप लोगों को ये थमा दूंगी ताकि आप लोगों को टेस्ट वगैरह पता चल जाए, जो भी इसको अपने घर ले जाना चाहते हैं। जी, अब मैं चल रही हूँ डॉक्टर बतूल की तरफ। और हमने अभी ब्रेक में ये इरादा भी कर लिया कि हम लोग क्लिनिक खोलेंगे रिटायरमेंट के बाद एक साथ मिल के। ठीक है ना, हमारी ग्रुप बन गया हम चारों का। क्या ख्याल है? बिल्कुल। है ना? जी। अच्छा, और कैफेटेरिया हमने हम शेफ फरजाना को दे देंगे। ठीक। ठीक है। जी। 1 चम्मच जो है हम ले रहे हैं इसमें। आजकल जो है बहुत अच्छे आए हुए हैं फालसे? फालसे। ठीक ठीक है। अच्छा, लाल शरबत क्योंकि है इस तरह, लेकिन मैं लाल शरबत नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं फालसे कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब फालसे ख़त्म हो जाएंगे तो आप इसकी जगह चुकंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और ये फीमेल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर सकती हैं, जिनमें शॉर्ट लूटियल फेज़ हो जाता है। मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। यानी 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के जो फेज़ होता है वो छोटा हो जाता है, उसमें फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। अच्छा। तो ये उन फॉलिकल्स को बनाने के लिए बेहतरीन है। और ये असर के बाद लेना है। अच्छा। ठीक है। इसमें 2 चम्मच, हमने 2 चम्मच जो है वो शामिल किया है पेस्ट। ठीक है। फालसे का फालसे का पेस्ट। बीज और निकाल दिए हैं। बीज निकाल दिए हैं। ठीक ठीक है। 2 चम्मच हम शामिल करेंगे। हमने जो है इसको कम से कम 12 घंटे भिगोना जी। है तुख्त मरंगा। अच्छा, तुख्म मलंग। ठीक है। ठीक ठीक सही। ठीक। 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ पीना है। अच्छा। और पीना असर के बाद ही है। अच्छा। ठीक है। बीच में रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आगे रमज़ान के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसका जो है पानी में डालिए। ठीक है, धोकर अच्छी तरह, और पानी में डालने के बाद जो है इसको छान के जो है वो रख लीजिए ठीक है। पेस्ट के साथ। ठीक है। सीड्स अलहदा हो जाते हैं और पेस्ट बिल्कुल अलहदा हो जाता है। हाँ। छान के रख लीजिए, फ्रीज कर लीजिए। हाँ। आपने निकाला और पी लिया। ठीक है। और इसी की इफादियत जो है वो सेम चीज़ जो है वो चुकंदर में होती है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इस फेज़ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं। जब फॉलिकल मैच्योर होने वाला फेज़ बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी या फर्टाइल जो है वो खुद ब खुद हो जाते हैं। इंटरनली स्वेलिंग जो है जब ख़त्म होती है खुद ब खुद जो है फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाते ठीक हैं। है। इसको 1 गिलास गर्म पानी के साथ पीना है। ये खवातीन ने करना। खवातीन ने करना है हाँ। बिल्कुल। ठीक है। और इसकी टाइमिंग्स आपने क्या बताई? असर के बाद। असर के बाद। असर के ठीक है। बाद। आप मेल के लिए? मेल के लिए नहीं है ये, हाँ। सिर्फ जो है मैंने ये उनके लिए खवातीन। बताया, खवातीन के लिए है। हाँ, आपने ठीक है? लाल शरबत की जगह फालसा मैंने फालसा इस्तेमाल किया है। और फालसा खत्म हो जाए तो चुकंदर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर लाल शरबत बताऊंगी तो देखिए चीनी का कंटेंट ज़्यादा होता है, सारी चीज़ें। उससे बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ करें, या तो फालसा यूज़ करें या फिर चुकंदर इस्तेमाल अच्छा, करें। ठीक है। तो ठीक वो उस फेस को जो है वो एक्सटेंड करने के लिए बहुत अच्छा है। और इस दरमियान जो है वो प्रेगनेंसी इंशाल्लाह हो जाती है बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
ठीक है जी, एक हम ब्रेक ले रहे हैं और अल्लाह करे ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं इनमें से कोई एक चीज़ तो असर करेगी आपके ऊपर इंशाअल्लाह ताला, और आपके घर में भी वो आवाज़ें आएंगी जिनको सुनने के लिए आप तरसे बैठे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने आज आपको प्रोग्राम में जो जो चीज़ें बताई वो सीरियसली मैंने भी कभी नहीं सुनी हुई थी, और लाल शरबत इतना फ़ायदेमंद, इतना मुफीद है कि आज ये प्रोग्राम करके जाना है। बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद अब जो रेसिपीज़ हमने आपको बताई हैं वो देख लें। लड्डू बने हैं, लाल शरबत से लड्डू बने हैं, ड्रिंक बनी है ज़बरदस्त, एक दही से आपने क्या बनाया, इसको क्या कहते हैं? ओट्स एंड योगर्ट वो है। हाँ, ये सहरी में खाने के लिए खास तौर पे। और ये हमने बॉटल में भर दिया अपना लाल शरबत बन गया। अब आप क्या बना रही हैं? अब मैं बना रही हूँ हक्का चिकन मंचूरियन। हक्का चिकन मंचूरियन चाइनीज रेसिपी है। अच्छा, हक्का चिकन। और इसमें भी हम लाल शरबत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ग्रेवी बना ली है, मैं रेसिपी आप कहें जी तो बता दें, प्लीज बता दें। चिकन मैंने ली थी, इसके लिए बोनलेस आधा किलो। उसमें मैंने क्या किया था, एक अंडे की सफेदी, पिसी हुई काली मिर्चें और नमक, ये डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करके आपको इसको निकाल के अलग रख देना है। इसके बाद मैंने क्या किया था, हाफ टी स्पून जिंजर यानी अदरक, हाफ टी स्पून लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करके, 1 टेबल स्पून ऑयल में आपको इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें क्या किया था, हाफ कप केचप डाला था और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, सोया सॉस इसमें मैंने डाला था। और अब मैं इसमें एक टेबल, मैंने कहा था ये मैं आके सामने डालूंगी, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें लाल शरबत का ऐड करूंगी, तो ये खट्टा मीठा हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपने इसमें डाला। और आपको इसमें अगर कंसिस्टेंसी रखनी है, अच्छा हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और चिकन का क्यूब डाला था। ठीक है, अब आपको इसमें कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है वो आपके अपने ऊपर है। थोड़ा सा आप इसमें साथ ही कॉर्नफ्लावर ऐसे ही ड्राई ऐड कर दें, थोड़ा सा बिल्कुल मैं डाल। ठीक है, बस ये ऐड करने के बाद सारी चिकन इसमें आप ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऐड करेंगे और सर्व कर देंगे। जबरदस्त, झटपट रेसिपी तैयार होगी। झटपट रेसिपी जी। हकीम अब्दुल बासित साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मुख्तसर सी चीज़ बताऊंगा। एक तो ये कि जो एक्ने के मसाइल होते हैं, दाने हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये कि लाल शरबत में थोड़ा सा पानी डालिए और लाल शरबत और उसमें मुल्तानी मिट्टी इस तरीके से भिगो के रख दें। कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको नरम होने। ठीक है, ये मुल्तानी मिट्टी है, लाल शरबत हमने डाल दिया और पानी, इसको आप रख दें। इसके अलावा 2 चीज़ें और। पेस्ट बना के फिर क्या मुंह पे लगा लें? जी नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। ये आप पेस्ट जब बन जाएगा तो इसमें हब्बुर रिशाद या हालू इस तरीके से होता है, लाल रंग का। क्या होता है? हालू कहते हैं इसे, हालू। आप लोग नाम पत्नी क्या है, बहुत मुश्किल। दूसरा नाम है हब्बुल रिशाद। तो ये इसे आप लेना है तकरीबन 50 ग्राम के करीब। इसको पाउडर कर लेना, ये आराम से पाउडर हो जाएगा। 50 ग्राम ये और 50 ग्राम जौ का आटा। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके और जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, इनको उसमें मिला के एक मरहम सा पेस्ट सा बन जाएगा। अपनी एक्नी जहाँ जहाँ पे दाने हैं पूरे मुंह पे ना लगाएं, सिर्फ जहाँ दाने हैं वहाँ लगाना है। अच्छा। और उसके बाद इसको 2 घंटे के बाद जो है आप इसको बेसन से धो लें। इसमें साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, धोते बेसन से धो लें। बेसन से कैसे धोएंगे? धुल जाता है कि मतलब कि बेसन का पानी में मिला के और मसाज करके वॉश कर लें। अच्छा, साबुन को इस्तेमाल ना करें। जी। ठीक अच्छा, एक और आखिरी मैं बता दूं कि इसमें हमने करना ये कि लाल शरबत हमारे पास जैसे तैयार है जी। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपको जो है सिरका लेना है। मिक्स सिरका कौन सा वाला है? मिक्स फ्रूट सिरका। मिक्स फ्रूट है। इसमें हमको करना है जो लोग दुबला होना चाहते हैं। अच्छा। बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है। इसे आप रमज़ानों में ख़ास तौर पे एक टिप में आपको दे रहा हूँ कि हरे सेब जो होते हैं वो कद्दूकश कर लीजिए जी। ठीक है, वो सुबह के वक्त आधा किलो खाइए, शाम के वक्त आधा किलो खाइए। अपने जो और ग़िज़ाएँ वो कट कीजिए, कम से कम ग़िज़ाएँ खाएं। अच्छा। और सुबह और शाम को आप आधा किलो सेब लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आधा किलो सेब सुबह खाएं सहरी में, आधा किलो सेब अफ्तारी में कद्दूकश करके खाएं और खाने नहीं खाएं? खाना मैंने कहा खाएं, लेकिन अच्छा, बहुत लेकिन कम, कम क्योंकि इसको खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब हमें करना ये है कि जब आप ये करेंगे तो ये है सिरका, काला सिरका फ्रूट का। ये आप लाल शरबत 1 गिलास सुबह सहरी करने के बाद ये आपने काला सिरका 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया। हाँ, ठीक है। ओके। तो इसको इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। फिर ये सेब के अलावा ये भी पिए? सेब के अलावा ये पीना असल तो काम ये करेगा। अच्छा, ठीक है। इससे ये है कि आपकी जो बैली है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। आपने जो लाल शरबत बनाया था उसमें वो भी डाली थी ना? ये तो सिंपल लाल शरबत। सिंपल लाल शरबत के अंदर आपने मिक्स फ्रूट सिरका डाला। ठीक है। इसको इस तरीके से पीजिए, आप देखेंगे इंशाल्लाह कुल 25 दिनों में ही 25वें रोजे को आप स्मार्ट नजर आएंगे। कितने किलो वजन कम हो जाएगा? 4 किलो।
4 किलो, आओ। इंशाल्लाह। वैसे तो रोजे रखने से भी अगर आप सही डाइट लेते हैं तब भी किलो हो जाता है कम, 4 किलो 2 किलो तक, तो वो मिला के आप फिर 4 किलो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। जी हाँ। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, रमज़ान में बहुत हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चिकनी चीज़ें, बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं। हाँ। और इतने थके हुए होते हैं, आप कौन बर्तन धोए, क्या करे, तो एक बड़ा सा टब जैसे लेके और जितना घर में बचा हुआ शरबत बच्चे छोड़ देते हैं, गिलासों में बहुत बच बच जाता है, तो उसको आपने टब में थोड़ा सा गर्म पानी डाला, जितना शरबत बचा हुआ है वो सारा उसमें डाल दिया आपने। अच्छा। मतलब फेंकना नहीं है आप। ठीक है। उसमें आप शरबत डालने के बाद बेकिंग पाउडर हाँ 1 टीस्पून और इसमें डाल देंगे आधा कप सिरका। ठीक है। ये देखें। ओह, और इसके बाद जो इसको आप वो स्टव सारे में बर्तन जो चिकने बर्तन है बजाय इसको किस मांजे कुछ नहीं करें, बस रख दें जब तक आप नमाज इशा की पढ़ के फारिग होंगे, सिर्फ पानी से निकालेंगे, सब साफ। यार ये कितनी अच्छी चीज है। आपने सिर्फ लाल शरबत डाला है, मीठा सोडा डाला है या कौन सा सोडा? बेकिंग पाउडर, कोई सा बेकिंग भी। पाउडर हाँ, डाला बिल्कुल। है, सिरका डाला है, लाल शरबत डाला है, तीनों चीजों को मिलाकर टब में डाल और दें। गर्म पानी। गर्म पानी अब वो रख दिया, जब तक आप नमाज से फारिग होंगे आएंगे आपने निकालना है और पानी से वॉश करना है, बर्तन साफ। जबरदस्त भाई, ये तो कमाल कर दिया आपने। आओ, अच्छा जी, अब मैं आ गई आपके पास डॉक्टर बतूल जी। अच्छा, हमने 1 चम्मच, मैं बता रही हूँ रिंकल्स के लिए, Wrinkles। बहुत फास्ट तेजी से खत्म करने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है इलायची का, जो हमने छिलकों समेत जो है वो पाउडर लिया। अच्छा, ठीक ठीक है। है। इसमें हम डालेंगे सौंफ का तेल, हाँ, इसको हम रखेंगे, इसी का पंखा जरा ऊपर कर देना। हाँ ठीक है। सौंफ का तेल, इसमें डालेंगे विटामिन सी के ड्रॉप्स 8 से 10 खतरे, ठीक है। ठीक है। हाँ, और जो है अगर फालसे का शरबत ले लें फालसे का ले लें, लाल शरबत लेना चाहते हैं लाल शरबत ले लें, क्योंकि इसमें जो है वो गुलाब होता है, तो इससे जो है वो रिंकल्स के साथ साथ जो है वो डार्क सर्कल तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। और अगर फालसे का शामिल कर रहे हैं तो फालसे के उससे ये होता है कि डार्क सर्कल के साथ साथ अगर आपके ब्लैक हेड वाइट हेड सारी चीज़ें हो रही हैं, और वाइटनिंग बहुत अच्छा देता है। अच्छा। हाँ, फालसे में क्योंकि मैलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, हाँ। तो उससे वाइटनिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो झुर्रियों के साथ साथ जो है वो आपके डार्क सर्कल भी अच्छा। इसको ओवरनाइट रखना है ताकि इसमें जो है सौंफ के अंदर जो है वो इलायची का सारा जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो जज्ब हो जाए। ठीक है। सही। और सुबह उठ के जो है अपने हाथ से जो है वो आंखों के नीचे लगाइए। हाँ। यहाँ ये जो फाइन लाइंस होती हैं, ये जो डीप लाइंस होती हैं ना, यहाँ पे आपने ना क्यों ब्लो करके फिर लगाना होता है। सिर्फ 4 ड्रॉप्स। अच्छा। 4 ड्रॉप्स लगाना है, ये बिल्कुल सीरम की तरह ही होगा। हाँ। ठीक है। और लगा के आप अपना किचन का काम करें, सारी चीजें 2 घंटे के बाद फेस वॉश कर लें, आपको लगेगा कि आपके फेस पे एक भी लाइन नहीं है। वाह, अमेजिंग चीज़ है। इसमें सारी चीज़ें क्योंकि हमने वो डाली हैं जो एक्सपेंसिव भी है, और ये मार्केट में बाकायदा सीरम अवेलेबल है। और इसको 12 घंटे रखना है, रात में भिगो कर क्या रखना चीज थी आपने क्या बताया था? है। ये इलायची का पाउडर छिलकों इलायची के का साथ है। पाउडर छिलकों के साथ, लाल शरबत, सौंफ का तेल और और जो है विटामिन सी के 8 से 10 खतरे। ओके, तो जितना बनाकर चाहे रख सकते हैं। इसी तरह शीशे की बोतल में बनाकर रख लीजिए, एक दफ़ा भिगोकर 12 घंटे के लिए, और जो है फिर आप सुबह उठ के लगाइए, रात में लगाइए। 2 घंटे 3 घंटे रखने के बाद फेस वॉश कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट्स का। आप लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ें हमें सिखाई हैं लाल शरबत से। लाल शरबत घर में बनाइए और उस घर में बनाए हुए शरबत से आप ये सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि जो आपने शरबत बनाया है वो खालिस है, उसमें सब अज्जा जो डले हैं वो आपने खुद अपने हाथों से डालें। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा भी पहुंचा है आपको। कल मिलेंगे हम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ, और वो जो कल का प्रोग्राम है वो होगा आपका फेवरेट। आज नहीं बताने वाली, कल तक का इंतजार कीजिए। मैं भी आपसे मिलने का इंतजार करती हूँ रोजाना, उसी तरह आप भी कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।